बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसी गुजर रही है आप सबकी सुबह? आई होप कि आपकी मॉर्निंग प्लेजेंट गुजर रही होगी, सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मैं एक जगह बैठी हुई थी तो हम बात कर रहे थे एक फ़ैमिली की कि फैमिली में एक जो फादर हैं उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट की। वो बिज़नेस थोड़ी मसले में आई। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने उस बिज़नेस को टेक ओवर किया। एक भाई ने मसला ठीक किया एक एरिया का, दूसरे भाई ने दूसरा किया, और मिल के ही बेटों ने और बेटियों ने भी, बल्कि उनकी बेटी ने भी जो है वो क्रिएटिव साइड उठा ली। और उस ख़ानदान की, मतलब जहाँ फादर ट्रबल में थे, जब बाकी दोनों बेटे और बेटी भी इन्वॉल्व हुए तो उनके मामलात भी बहुत बेहतर हो गए। और सिर्फ मामलात बेहतर नहीं हुए बल्कि उनकी बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और आज टॉप ब्रांड्स में से उनका एक नाम है जब हम बात करते हैं फैमिली बिजनेसेस की। तो व्यूअर्स, उस वक्त जो हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें मेन बात तो यही आ रही थी कि असल कामयाबी तो वो है जब एक कामयाब इंसान अपने साथ दूसरे लोगों को भी कामयाबी की तरफ गामजन करे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बाप का बिज़नेस प्रॉब्लम में आया, एक बेटा इन्वॉल्व हुआ, उसने फिर दूसरे भाई को इन्वॉल्व किया, फिर बहन को भी इन्वॉल्व किया कि भाई तुम क्रिएटिव साइड को देख लो। आपस में मिलजुल के तीनों भाई बहन ने उसको एक बड़ी कामयाब बिज़नेस बना दिया जिसमें तीनों जो हैं वो बोर्ड मेंबर्स भी बन गए और बाप का अपना एक एज चेयरपर्सन जगह, फादर की इज़्ज़त भी अपनी जगह बरकरार रही, बच्चों ने भी अपनी अपनी एंड पे चीज़ों को टेक ऑन कर लिया। यूजुअली व्यूअर्स ऐसा होता नहीं है, ये बड़े रेयर केसेस होती हैं कि लोग अपने काम और अपने मामलात छोड़ के फादर की बिज़नेस या भाई की बिज़नेस या बहन की बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन पहले वक्तों में ऐसा ही होता था। मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरे नाना के बारे में जब बात की जाती थी, सईद सहगल के बारे में, तो उनका लेदर का काम था और कोई वो अमीर आदमी थे नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने भाइयों के साथ मिल के, ऑल द ब्रदर्स जो सईद सहगल के थे, खालिद सहगल वगैरह जो सारे भाई थे, भाइयों ने मिल के अपने काम को शुरू किया। और आज अगर आप देखें सहगल फैमिली को तो सहगल फैमिली इज़ माशाल्लाह वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ इन पाकिस्तान। लेकिन मेरे नाना ने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया और भाइयों ने मिल के काम शुरू किया। और फिर जब काम अपनी जगह पे खड़ा हो गया तो फिर बिजनेसेस हर भाई ने अपने अपने हिसाब से स्प्लिट कर ली और फिर आगे उनके बच्चों ने टेक ओवर किया। तो अगर आप पुरानी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज़ में देखें या इवन आप पॉलिटिकल फैमिलीज़ में देखें जो सियासत से इन्वॉल्व हैं फैमिलीज़, सब मिल के साथ काम करते हैं। ये नहीं होता कि एक बिजनेसमैन है कि ये एक वो है। अगर एक कलेक्टिव गोल है तो वो पूरे के पूरे ख़ानदान का होता है। तो व्यूअर, अगर हम ये अपने घरों में और अपनी फैमिलीज़ में चीज़ को लेके आएँ, अब मेरी ब्रांड है दो जो मैं मतलब रन करती हूँ, एक स्किन केयर और हेयर केयर की है, एक मेरी खाने पीने की ब्रांड है। अब दोनों की दोनों ब्रांड्स जो हैं वो मैं अकेले नहीं रन करती, मेरे साथ एक मेरी टीम है। और उस टीम में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके साथ मैं मीडिया में या किसी और कैपेसिटी में या किसी और एरिया में काम करती रही हूँ। सो उन लोगों को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। एक ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर था, और दूसरी बात ये कि भाई अगर एक काम कर रहे हैं तो वो फिर हम लोग मिल के करें। अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो भाई तुम लोग भी कमाओ। तो हुआ ये कि जब बात हुई, जब मैं अपनी एक जो स्किन केयर है की ब्रांड है, जब उसको मैं रिवैम्प कर रही थी और आजकल उसकी रीवर्किंग कर रही हूँ, बल्कि 15 मई से हम काफ़ी चेंजेस उसके अंदर लेके आए। तो जो मेरी एक जो ब्रांड थी उसके अंदर जब मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही थी, जो मेरी ओरिजिनल पार्टनरशिप थी, और जब मैं वो कर रही थी तो उसमें जब मैंने अपने कुछ और लोगों को, फ्रेंड्स को कहा कि टेक ओवर करें, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई 10% आप लोग भी इसमें पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाए। अभी हम काम कर रहे हैं, हम पैसे नहीं लेंगे, जब आगे जाके पैसे बनेंगे तो फिर कोई सैलरी नहीं हम ले रहे होंगे, हम प्रॉफिट का 1% ले रहे होंगे सारे। तो हमने उसको इस तरह डिवाइड किया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई सैलरी पे रख लो, कल को अगर बिजनेस तुम्हारी करोड़ों कमा रही होगी तो वो करोड़ों में से इनको भी करोड़ों जाएंगे फिर। तो बात यह है कि व्यूअर्स, अगर कोई इंसान मेहनत करके एक प्रोजेक्ट, एक चीज़ का आपके साथ हिस्सा है तो उसका भी उसमें कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट बनती है। और कामयाब मेरी नज़र में इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अपनी ज़ात की ही कामयाबी देख रहा हो, अपनी सक्सेस को देख रहा हो, जो मैं से निकले ही ना। मुझे याद है अब 10 साल पहले तक तो प्रोग्राम पे जब भी बात करते थे तो मैं हमेशा आपको कहती थी मी को उल्टा कर दें, एम को उल्टा करके वी पे आ जाएं, वी ज़्यादा कामयाब होता है। और मैं आज भी व्यूअर्स इसी बात पे कायम हूँ।
देखिए एक एक उंगली को अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे ना वो टूट जाएगी, राइट। लेकिन ये अब आपकी फिंगर्स हैं आपके हाथ के ऊपर, राइट, आपकी फिंगर्स है, आप एक एक उंगली को ऐसे करेंगे या उसको मारेंगे वो टूट जाएगी। लेकिन जब आप एक मुट्ठी बना लेंगे, जब आप वी बन जाएंगे, तो फिर आपको डैमेज करना मुश्किल काम हो जाता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि ज़रूर कामयाबी की तरफ बढ़े और सारा कुछ करें, लेकिन फिर जब एक सर्टन स्केल पे पहुंच जाए तो ये सोचना शुरू करें कि अब मैं अपने इर्द गिर्द वालों को कैसे लेके आगे बढ़ सकता हूँ। अब ये बेवकूफ़ी है कि पूरी फैमिली जो है वो सारा काम छोड़ के बैठ जाए और कोई एक नया बिजनेस शुरू कर दे। अगर लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं और वो अपनी अपनी जगह पे सेट है, वो अपने भी काम करते रहे, वो आपके साथ भी करें या एक कलेक्टिव चीज़ करें, और इवेंचुअली जब वो चीज़ चल पड़ती है तो मिल के करें। देखिए व्यूअर, सिंपल सी बात है, इस दुनिया में अगर हमने ट्रस्ट की बात करनी है, मुझे पता है कि भाई बहन भी एक दूसरे के साथ बुरी कर जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप इसको किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने मियाँ या बीवी को, या अपनी औलाद को। यही लोग होते हैं ना जो आपके सबसे क्लोज और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। सो अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो उनको उनकी हेल्प और उनकी सपोर्ट लेते हुए, उनसे मशवरे लेते हुए, और अगर उनके अंदर कोई स्पेसिफिक टैलेंट है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए। अब मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो अपने, और अगेन कुछ ऐसे लोग भी आपकी फैमिली में और कुछ लोग होते हैं जिनको और कहीं पे जगह नहीं मिल रही होती, तो आप ऐसे लोगों को अपने काम के अंदर या अपनी चीज़ के अंदर उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अब्जॉर्ब कर लें। देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली अपना और अपने खानवादे की जिम्मेदारी हमारी ही है। अब दुनिया बदल गई है। एक वक्त होता था, एक घर का बड़ा होता था, वो सरबराह होता था, वो ही सारे घर को देख रहा होता था, सारे वहाँ पे रह रहे होते थे, ना अखराजात इतने होते थे, ना मसाइल इतने होते थे, तो घर के सिलसिले एक ही बंदे के इनकम पे चल पड़ते थे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। अगर सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे भी एक घर में रह रहे हैं तो अक्सर औकात सिर्फ मियाँ जो है वो उसका फाइनेंशियल भार नहीं उठा पाता, तो फिर औरत को भी किसी ना किसी काम, किसी ना किसी कैपेसिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बहुत सी ख़वातीन जॉब्स इसलिए करती हैं, जैसे कि स्कूल में पढ़ा लेना, उसी स्कूल में पढ़ाना जिनमें उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कि भी बच्चों की फ़ीस माफ़ हो जाएगी या उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। तो बहुत से लोग इस किस्म के मामले भी करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि व्यूअर्स, लोगों को अपने साथ लेके चलना है, सिर्फ अपनी ज़ात, सिर्फ मैं में नहीं रहना। जब भी सोचें, जब भी देखें तो फैमिली को एज अ कलेक्टिव देखें। असल कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो इंसान को अकेले आगे लेके चलती है। असल कामयाबी वो है जो अपने साथ दूसरों को भी लेके चले और उनके लिए भी रास्ते खोले। व्यूअर्स, ज़िंदगी सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों का हाथ थाम के उनको साथ लेके चलना और चलना सिखाना है। देखिए, अब लोगों में अगर आप इन्वॉल्व करने की बात करें तो आपकी फैमिली होती है, आपके भाई बहन होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे होते हैं। रिमेंबर, हमारे जानने वालों में एक पर्सनैलिटी थी, एक शख्स थे, फैमिली के हेड, बैंकिंग में थे। जब ये कोविड और ये सारे मामलात हुए, बहुत से लोग ले ऑफ हो रहे थे, वो बड़ी सीनियर पोजीशन में थे, उनकी भी जॉब चली गई। जब उनकी जॉब गई तो बड़ा अरसा उन्होंने एक टफ़ टाइम देखा। फिर उनके ही एक दोस्त ने, उनकी छोटी सी एक बिज़नेस थी, उन्होंने कहा यार तुम मेरे साथ आ जाओ, बेशक पार्टनरशिप पे आ जाओ, प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाओ। आज वो बिल्कुल मतलब बैंकिंग से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और मोर सक्सेसफुल हैं। सो बात यह है कि जहाँ पे हम दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं वहाँ पे बनना चाहिए, सिर्फ मुश्किल में नहीं। कभी कभी कोई अजाब नहीं आपके ऊपर आया हुआ होता, लेकिन आप एक टफ़ टाइम से गुजर रहे होते हैं और आपको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, ख़वातीन जैसे घर पे अक्सर अपनी कोई बिज़नेस या कोई चीज़ स्टार्ट कर लेती हैं, बहुत से मर्द हज़रात भी करते हैं, जैसे कि आपने कोई कावे का या बादाम के शरबत या इस तरह की शरबतों का, गर्मियाँ आ रही हैं तो उसका आपने आपने ब्रांड लॉन्च कर दी। अब आपके घर में जो स्टाफ काम करता है, आप उन्हीं लोगों को अगर अपनी बिज़नेस का हिस्सा बना के उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ा देते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाती है, जो आपके घर में लोग हैं। देखिए, अक्सर हम ये करते हैं, अपने काम हम लोगों से करवा तो लेते हैं, लेकिन वी डोंट गिव देम एनी हेल्प और सपोर्ट। तो कोई ना कोई चीज़ तो करनी चाहिए ना, कि किसी का घर बन जाए, किसी की ज़मीन आ जाए, किसी की छत हो जाए, किसी की पार्टनरशिप में आपकी डील हो जाए, किसी के लिए। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह अगर आपको नवाजता है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द, हर बंदे के लिए नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर हर बंदे के लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं तो ज़रूर पैदा करें। पहले अपने इर्द गिर्द के हालात तो ठीक करें।
सो आज जो मैंने बात करनी थी वो ये थी कि एम्पावरमेंट का मतलब, हम कहते हैं ना एम्पावर्ड होना ज़रूरी है। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जुगन एम्पावर हो जाए, उसके बच्चे, उसका मियाँ, उसकी फैमिली, उनको कोई उसका बेनिफिट ना हो। अगर मैं एम्पावर हुई हूँ तो अपने साथ जिस चीज़ को साथ लेके चल सकती हूँ, मुझे साथ लेके चलना चाहिए। और आपको भी व्यूअर्स ये चीज़ करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। व्यूअर्स, दुनिया में इतनी अफरा तफरी, इतनी टेंशन्स, इतनी परेशानियाँ हैं कि एक वक्त होता था कि लोग काम आते थे बेलॉस, बगैर सोचे बगैर समझे, बस लोगों के काम आते थे। अब तो हम काम भी एक दूसरे के नाप तोल के आते हैं। तो ये नापना तोलना छोड़ दें। आपकी नाप तोल अल्लाह मियाँ के साथ चल रही है और अल्लाह ताला खुद ही हिसाब रख रहे हैं, तो आपको हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करेंगे उसके इवज़ आपको 3-10 गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये बात छोड़ दें कि मुझे क्या मिल रहा है। दिल बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, कभी कभी अपने मुंह का निवाला किसी और के मुंह में डालना पड़ जाता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो फिर आगे जाके हमें और हमारी औलाद को कोई टेंशन परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम हर बार जब नमाज में के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जनरली भी अगर दुआ के लिए हाथ उठाए तो क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे भाई बहन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उनको सेफ़ रखना, या अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। तो अगर हम अपने रब से ये रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें यही काम खुद भी नहीं करना चाहिए? और छोटी छोटी चीज़ें हैं व्यूअर्स जिनसे हम कर सकते हैं। आपने ट्यूशन टीचर रखा है, आपके बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपकी भाई या बहन नहीं अफोर्ड करते, आपने उस ट्यूशन टीचर से डील कर ली और वहीं पे अपने बच्चों के कज़न्स को बुला लिया और उन्होंने भी वहाँ पे पढ़ लिया और कोई ऐसा मामला कर लिया। व्यूअर्स, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। अपने आप को सिर्फ एम्पावर नहीं करना, एम्पावरमेंट इज़ अबाउट एम्पावरिंग अदर पीपल, यानी कि दूसरों को भी एम्पावर करना है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ अनम शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अनम आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अनम, हम हमेशा बात करते हैं अपना कुछ बनाएं, अपना कुछ करें, लेकिन आज मैं लोगों को रिमाइंड करना चाहती थी कि जहाँ अपना कर रहे हैं और जहाँ, देखिए, अल्लाह के इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रब ने कौन कहना है फिर होना है। बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा ही ये है। अंडरस्टूड बात हाँ है। हमें मेहनत करनी और एफर्ट करना है। जी। हमने मेहनत एफर्ट की, अल्लाह ताला ने कौन कहा, हमारा काम हो गया। ऐसा ही है। अब आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अब लोगों के आप काम आ सकते हैं, उस वक्त आपका अमल क्या होता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जो है, और लोगों को पैसे पकड़ाने के बजाय उनको एम्पावर करें। किसी जैसे आपकी अम्मी productivity है, की, आप जी। अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, अगर अम्मी घर पे ही होती हैं और वो नहीं कुछ करती, बिल्कुल तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अम्मी को ही अपने काम के किसी केटरिंग के किसी ऐसी चीज के एस्पेक्ट में बिजी कर दो कि वो बिजी भी हो जाएं बिल्कुल। और उनकी एक अर्निंग भी हो जाए, हाँ जी। ताकि अम्मी ये फील करें कि मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैं अपनी बेटे से नहीं ले रही हेल्प सही है। सपोर्ट। बिल्कुल ये चीज कह रही हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप किसी की हेल्प कर सकते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा चले बहुत भी कर लिया तो आपने माहाना किसी का एक सेट कर लिया, लेकिन वो भी एक सर्टन अमाउंट होती है। उससे बहुत हद तक बेहतर है कि आप जो है वो फर्दर किसी को कोई बिज़नेस ऐसा स्टार्ट करवा दें जो उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चले या लॉन्ग टर्म चीज़ें चले, जिसमें ये हो सकता है कि वो अपनी अर्निंग ईज़िली कर सके और किसी के आगे मांगना न पड़े। मुझे लगता है जुगनापी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक होती है ना, किसी के आगे मांगना, ये अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी भी किसी पे ना लेके आए, ये लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट वक्त और है। जान, बाहर वाले से मांगने से ज्यादा मुश्किल होता है घर वालों से बिल्कुल ऐसा मांगना। ही। और पॉइंट यही है कि भाई के सामने बहन के हाथ फैलाते हुए जान जाती है। ऐसा ही है। लेकिन मैं सच बोलूँ आपको व्यूअर्स, हम सबको पता होता है कि भाई मसले में या बहन मसले में, तो उनके मांगने से पहले ही उनके हम काम आ जाएं, या काम नहीं आ सकते उस तरह से तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि वो अपने काम आ सके खुद। व्यूअर्स देखें, नो डाउट दिल चाहता है कि यार भाई है, अगर टफ टाइम से है कि पैसे पकड़ा दो, उससे 1000 गुना बेहतर है अगर तो पकड़ा सकते और मौके पे मसला है तो उसको हल कर दे। लेकिन फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करे कि अगली दफ़ा उनको मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनके सिस्टम्स ऐसे चल जाए। ये बात अनम और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में एक ऐसी डिश बन रही है जो आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। और क्योंकि ईद की आमद है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो हम सब ईद मना रहे होंगे, तो इस वीक हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करें जो ईद के मौके पे आप बना सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इधर तो बैठने का भी कोई तुक नहीं होता क्योंकि फ़ौरन ये कह देती है कि आ जाएं किचन में, ज़रा ये करना है। तो मैडम अनम, हम आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं जिस पे हमेशा जंग होती है, वो कहते हैं हमारी है, हम कहते हैं हमारी है। बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं कराची स्टाइल चिकन सिंधी बिरयानी। तो इसमें बिरयानी पे और निहारी पे तो लड़ाई नहीं खत्म होती। बिल्कुल, इस पे काफ़ी जंग वैसे होती मैं है। एक बात बताऊं, लाहौरियों माइंड ना करना, लेकिन पुलाव इज़ मोर लाहौरी। हाँ, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन पुलाव इज़ द मोर लाहौरी थिंग। और ये कोई लड़ाई और जंग की बात नहीं है, लेकिन हम जब बात करते हैं ना तो बिरयानी की तो हमेशा जहन में कराची आता है, जबकि मैं खुद लाहौरी हूँ। बट बिरयानी हर बंदा एंजॉय करता है, और आपको पता है आजकल तो बिरयानी बनती है तो कहते हैं कराची बिरयानी बना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये रेसिपी थोड़ी सी जो रेगुलर बिरयानी से जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बेसिकली जो है सिंधी बिरयानी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट जाता है वो उसमें जाते हैं जी आलू। अच्छा, इसमें मैंने इसमें अब आपने ये थोड़ा सा ज़रा हो जाएगा गरम, तो आपने इसमें डालना है सारा जी, बस और ठीक है। अच्छी तरीके से आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ये दूसरी साइड पे मैंने ऑयल रखा हुआ गरम करने, और उसमें आपने वो आलू को कर लेना है हल्का सा जो है लाइट गोल्डन कर लेना। हमने उनको पकाना नहीं है, बेसिकली सिर्फ हमें उनको कलर देना है। ठीक है। तो एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगी, आप कहेंगे भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि ईद की चीज़ें, गोश्त की डिशेस आपको करोड़ों पता चल जाती हैं बनाने को ऑनलाइन। बात ये है कि सिर्फ गोश्त नहीं बनाना ईद पे, कुछ आप मतलब गोश्त से मुराद रेड मीट नहीं बनाना। हाँ जी। आप मेहरबानी से कुछ नॉर्मल चिकन से रिलेटेड या कोई वेजिटेरियन चीज़ें भी बनाएं। लोग ना गोश्त खा खा के ना तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी। बिल्कुल, इतना ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, इतना गोश्त देखें। जो गोश्त है ना उसको भी आपको बैलेंस करके खाना है। अगर आपने एक टाइम गोश्त खा लिया तो दूसरे टाइम आप दाल खा लें या सब्ज़ी खा लें, या गोश्त के साथ मिक्स एंड मैच करके कोई दाल के अंदर या सब्ज़ी के अंदर जो है आप उसको बनाएं। बेसिकली जो है अपने खाने को डिफरेंट चीज़ों के अंदर केटर किया करें, कि सिर्फ यही नहीं है कि सुबह जो है वो मटन कढ़ाई बन रही है या बीफ कढ़ाई बन रही है, और उसके बाद जो है दोपहर में कलेजी बन रही है और रात में पाए बन रहे हैं और कोई बारबेक्यू हो रहा है। तो ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आज की रेसिपी जो है उसको कर लेते हैं स्टार्ट। और खुदारा प्लीज़ याद रखें कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बहुत से लोगों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम लोग पहले इंग्रेडिएंट्स के साथ जाते हैं। यहाँ पे आपने मुझे कहा है कि आलूओं को हाँ जी मैंने फ्राई करना है। जी, बिल्कुल। आलूओं को बेसिकली मैंने इनको थोड़ा सा ऑरेंज कलर में डिप करके रखा हुआ था। अभी हम क्योंकि सिंधी बिरयानी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड वाइट राइस का होता है, और उसका जो ग्रेवी होती है वो तकरीबन ऑरेंज कलर की होती है, जिसकी वजह से जब आप बिरयानी का दम खोलते हैं तो आपको मोस्टली नीचे से, जब आप ऊपर से चावल को हटा लेते हैं तो मोस्टली नीचे से ऑरेंज आपको जो है वो मसाला मिलता है। और उसको जो है आपने कैसे मिक्स एंड मैच, किसी को ज़्यादा मसाला पसंद होता है, किसी को कम मसाला, तो आप उस हिसाब से जो है उसको जो है वो आप लोगों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो एक बात हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी बिरयानी, सबसे पहली बात है कि जब बिरयानी दम हो जाए तो उसको थोड़ी देर आपने टाइम देना है, लाइक खासा 10 मिनट दें, उसको रेस्ट दें, और उसके बाद आप उसका दम खोलें। और दम खोलने के बाद भी आपने क्या करना है कि पूरे चावलों को मिक्स नहीं कर देना, आपने वाइट राइस को अलग कर लेना और फिर नीचे से मसाला निकालना, और इसी तरीके से आपने जो है। अच्छा, ये मसाला हो गया डन। हाँ जी, एक आध मिनट हम और फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चिकन डालकर अब हम उसको इतना पकाएंगे कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर जो है वो मसाले डालना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप कहती है तो मैं रेसिपी बता दूं। आप रेसिपी बता दें, और मैं चिकन को ड्यूरिंग रेसिपी, पहले मैं मसाला भूनना चाह रही हूँ जी। डाल दूँ पूरा? हाँ जी, डाल दें। बिल्कुल ठीक है। मसाला हमने रियलाइज़ किया है कि भूनना इज़ एक्चुअली द मेन ट्रिक। बिल्कुल, और एक्चुअली उससे फ्लेवर एनहांस होता है। बिल्कुल। और एक वो जो पर्टिकुलरली आपके खाने के अंदर मसालों का एक कच्चापन होता है, वो इस तरह। अच्छा, अभी टमाटर नहीं डालेंगे हम? नहीं, पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, जब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम टमाटर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा जो है पैकेट का हम चिकन सिंधी मसाला जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है वो स्टेप्स में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मसाला पहले मतलब कि हमने प्याज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अच्छा, ये तकरीबन मैंने हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा लिए थे, क्योंकि हम 1 केजी के हिसाब से जो है
वो बना रहे हैं बिरयानी, तो जब आप 1 kg आपके पास चिकन होता है और 1 kg ही आपके पास राइस होते हैं तो वो डबल इन क्वांटिटी हो जाते हैं। वो तकरीबन 2 किलो के अंदर, बल्कि 2 किलो से भी ज़्यादा, 2.25 किलो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है सब्ज़ी भी डल रही है और उसके अंदर मसाला जात भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसी तरीके से आप चिकन की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1.25 किलो या 1.5 किलो तक चिकन कर सकते हैं आप 1 किलो राइस के अंदर। तो ये आपके पास एक जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो है जी हमें चाहिए कराची स्टाइल चिकन सिंधी बिरयानी के लिए चिकन 1 किलो, चावल 1 किलो, प्याज 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 4 से 6 अदद बड़े साइज़ के, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, आलू 3 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, पीला फूड कलर हस्ब ज़रूरत, ऑरेंज फूड कलर हस्ब ज़रूरत, घी 2 कप, दही 1 कप, सिंधी बिरयानी मसाला 1 पैकेट, आलू बुखारे हस्ब ज़रूरत और इमली हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने एक साइड के ऊपर जो है 4 से 5 आलू ले लें। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बेशक उनको थोड़े से पानी में ब्लांच कर लें और ब्लांच करने के बाद आप उनको जो है थोड़े से घी डालकर उसके अंदर आप उसको फ्राई कर लें। लाइट गोल्डन आपने उसके ऊपर टेक्सचर देना है। हमारा यहाँ पे मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने आलू को उस ऑयल के अंदर पकाना है। बेसिकली हमने उसको कलर देना है। एक साइड पे जो उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है, बेसिकली वो हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने 2 कप के करीब घी ले लेना है, या जितना भी आपका चिकन और चावल होंगे उस हिसाब से आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। घी डालकर आपने अच्छी तरीके से प्याज को बिल्कुल स्लाइस कट हाफ मून में कट कर लेना है, और हाफ मून कट करने के बाद आपने उसको इतनी देर पकाना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसमें से आपने जो है एक पोर्शन निकाल लेना है, जो कि आप जब दम करेंगे चावल अपने, उस वक्त आप उसके अंदर उसको प्याज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब अगर आप मटन या बीफ में बनाएंगे तो क्या होगा कि जो गार्लिक की रेशो है वो ज़्यादा हो जाएगी और अदरक की रेशो सेम ही रहेगी। तो आपने मटन और बीफ में इस चीज़ का कर लेना, और अगर चिकन बनाएंगे तो आपके लिए 1 टेबलस्पून गार्लिक जो है वो इनफ होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना, क्योंकि पाकिस्तानी खाना है, हर चीज़ को जो है आपको भुनाई करना ज़रूरी है। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप आलूओं को फ्राई कर लें ऑयल के अंदर, उसी 2 कप के अंदर, और उसके बाद फिर आप ये चीज़ें कर लें। हाँ, तो आपका फिर अलहदा से ऑयल उस तरह से यूज़ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा जुगनापी, ये जो अभी ऑयल आप देख रही हैं दूसरी साइड पे, ये भी हम इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल, बिकॉज हमने यहाँ पे तो सिर्फ 1 कप ऑयल हाँ डाला है, हमने कम डाला है। देखिए व्यूअर्स, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें करें। बिल्कुल। और हम तो यही कहते हैं कि जैसे हमने नमक की हमेशा कहते हैं हस्बे जायका, ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप बेशक ज़्यादा यूज़ कर लें बिल्कुल नमक, लेकिन हम यही कहते हैं कि सोडियम सेहत के लिए कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने सॉल्ट के कंटेंट को हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने वैसे भी नमक ऐड किया और इसमें बिरयानी मसाला भी अभी जाना है, तो उसमें भी थोड़ा सा नमक का कंटेंट होता है, तो वो आपने ध्यान से रखना है। अच्छा जुगन, आप अब साथ ही जो है आप इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले। अच्छा, ये अब साबुत गरम मसालों में इसमें जाएगा जी ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, और साथ में इसके अंदर सूखा धनिया साबुत और तेज़ पत्ता जो है इसके अंदर है। और ये डालकर अच्छी तरीके से अब हमने चिकन की जो है वो भुनाई करनी है कि इतना अच्छा हमारा चिकन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही चिकन हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अच्छा, बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ पे मैं इसलिए भी ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी पसंद है या कम मसाले वाली बिरयानी पसंद है। अब सिंधी बिरयानी में क्योंकि मसाले का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप टमाटर और प्याज की रेशो ज़्यादा कर दें। अगर आपको कम करना है तो आप अपने हिसाब से उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। जब ये हो जाए फिर आपने टमाटर डाल लें, टमाटर के छिलके उतार लें और उसको डालकर अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दें। जब पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, टमाटर फुल डन हो जाए, तब आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है दही, और दही के साथ ही हम ऐड कर देंगे आलू। आलू डालकर अब आपने उसको इतनी देर पकाना है कि आलू जो है वो 100% डन हो जाए और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा आलू बुखारा और इमली है।
अब ये जो है आलू बुखारा इमली आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपने इस स्टेज पे डालना है। इस स्टेज पे अगर डाल देंगे तो उसका जो फ्लेवर होता है वो तकरीबन हद तक जो है वो मर जाता है, और आपको एंड में जब आप वो खा रहे होते हैं तो आपको उसका एक वाइब और एक फीलिंग नहीं आ रही होती। तो एंड में डालने का रीज़न ये भी है कि उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। उसके बाद जब बिल्कुल ये डन हो जाए, आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऑरेंज फूड कलर हम इस खाने में ऐड करेंगे ताकि हमारे खाने का रंग जो है थोड़ा ऑरेंजिश साइड पर हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब ये हो गया जी। अब इसमें मसाला वगैरह जो है वो जी, बाद में डालेंगे। ये डाल लें अब आप। ये डाल लेते हाँ हैं जी, पूरा ही। हाँ जी पूरा। और अब साथ में आप इसके अंदर डाल देंगी टमाटर। हाँ, 2 मिनट में इसको भी भून लूँगी, इस मसाले को भी, और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। बस अब ये सारा जो है ग्रेवी और चावल आपने सिंपल बासमती राइस ले लेने हैं, उनको 80% या 90% आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद सबसे नीचे, अब इसका एक और ट्रिक है कि सबसे नीचे आपने मसाले की लेयर लगानी है। इसमें तह नहीं लगेंगी उस तरीके से जैसे आम बिरयानी में तह लगती है, उसी के ऊपर ही आपने ढेर सारा जो है पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी है, और डालकर ऊपर से राइस डाल देने। थोड़ा सा जो है आप ऊपर से येलो फूड कलर डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। लेमन स्लाइसेस डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और प्याज जो हमने फ्राई हुआ हुआ रखा हुआ है वो डालकर कम से कम 20 से 25 मिनट का दम देंगे, मगर कोई वज़न रख के। और उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। बिरयानी को पहले रेस्ट देंगे कोई 10 मिनट का, और उसके बाद आप उसको हल्के हाथ से खोलेंगे और आपको अपनी सिंधी बिरयानी जो है वो रेडी मिल जाएगी। अब ये हमारा टमाटर भी चला गया। मैंने हर चीज़ का पानी निकाला था, टमाटर का पानी मैंने नहीं निकाला। नहीं, वो टमाटर मैंने, का डालने की हाँ, वो मैंने कहा मतलब वो जो उसके अंदर था वो हाँ मैंने डाला, क्योंकि देखिए उससे हमारा खाना जो है वो ज़रा बेहतर अंदाज में कुक होगा। बिल्कुल। सो ये अंडरस्टैंड। अब चिकन जब कर रहे थे तो मैंने एक एक करके चिकन का पीस डाला था, इसलिए बिकॉज आई न्यू कि उसको 2 लम्हे लगेंगे। बिल्कुल। अब बस जैसे ही ये थोड़े से आलू जो है हमारे और कलर इनके ऊपर आ जाएगा, तो हम यही ऑयल समेत ही आलू जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इसके साथ, और ताकि जो है, क्योंकि अभी इस पोजीशन में तकरीबन, क्योंकि ऑयल के अंदर आलू पक रहा है, तो थोड़े 20-30% जो है आलू ज़रूर गल जाएगा इसके अंदर। हाँ, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं। बिल्कुल। और अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप थोड़ा सा येलो या ऑरेंज फूड कलर डालकर अपने आलूओं को हल्का सा ब्लांच भी कर सकती हैं, लाइक 70% कुक कर सकती है, 30% वो ऑयल में हो जाएगा, और जब बिल्कुल आपकी बिरयानी रेडी हो जाए तो आप उसमें उसको डाल सकती हैं। ये भी थोड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग काम है ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि चिकन से ज़्यादा आलूओं को टाइम लगेगा गलने में। बिल्कुल जी। सो इस वजह से हम सारी चीज़ों को फिर फाइनली कंबाइन करके, और बात ये कि देखें ईद के दिन आपने अपना दिन में सारे वो बना ली चीज़ें, और मैं तो कहूँगी कि देखें जहाँ पे आप बाकी चीज़ें सर्व करें, एक बहुत से लोग व्यूअर्स आजकल रेड मीट नहीं खाते, वो मतलब सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से चख लेंगे और उसके बाद नहीं खाएंगे। मैं भी आपके मैं बिल्कुल भी मटन और बीफ नहीं खाती, बस तो ईद के मौके पे हल्का सा बिल्कुल आपने वो बस चख लिया, जो एक हर बंदा करता है। एक बट अब उसके जैसा बंदा हो या इवन मेरे जैसा हो जिससे इतना गोश्त नहीं खाया जाता, बिरयानी का अगर ऑप्शन होता है ना व्यूअर्स, और चिकन बिरयानी का, तो वो बड़ा एक सेफ ऑप्शन है, बच्चे बड़े सब खा लेते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि आपके साथ जब ईद खास तौर पे आए तो अपने फ्रीज़र गोश्त के से भरने से बजाय थोड़ा सा चिकन से भी भर लिया करें, ताकि जो है भाई भर क्यों रहे हैं, भरें क्यों, वनडे दें जिसको दे सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि भाई बनाएं और खुद भी खाएं और फिर उन लोगों में भी बांटें। थोड़ा लंगर का भी एहतमाम कर लें उस दिन, ईद के दिन आप बाहर अपनी एक देग बना के रख दें। मटन बीफ नहीं आपने करना, चले आप यही कर दें। अच्छा चिकन, मैं भी इसी तरफ ही आने लगी थी कि अगर आप थोड़ा सा गोश्त अगर आप बचाते हैं, जो आप सोचते हैं कि हम उसको किस तरह से प्रोडक्टिव वे में करें, तो जुगन आपी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप उस गोश्त को, मटन या बीफ को किसी पुलाव या बिरयानी बनवा कर उसको जो है वो लोगों में बांटें, ताकि जो है आपको ज़्यादा स्वाब मिले। और उससे क्या होता है कि एक बंदा है जो गोश्त आपसे लेके गया, मे भी शायद उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो बेचारा उसको खाना बना सके। हाँ जी, तो अच्छा है कि उसको बना बनाया खाना मिल जाए। आप उसको चावल में कन्वर्ट कर लें, आप उसको कोरमे में कर लें, दाल गोश्त में कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और बात ये कि ये जेनरोसिटी सिर्फ ईद के दिनों में नहीं होनी चाहिए व्यूअर्स, जब भी खाना बनाएं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास हो जाता है, मैं आपको प्रॉमिस करूं व्यूअर्स, मुझे अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, बेशक अल्लाह ने मुझे, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी मेरी भी एक ये कोशिश होती है कि मैं जितना लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकूँ करूँ। अब उसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हूँ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल।
कि जैसे कि आप अगर ये खाना बना रहे हैं घर में, आप नहीं अफोर्ड करते हैं कि आप डेली का लंगर का एहतमाम करें, थोड़ा सा सालन एक्स्ट्रा बना लें, दाल चावल ही बना लें, दाल चावल जिस दिन बना रहे हैं उस दिन ज़रा ज़्यादा बना लें, और जो भी कोई गुजर रहा हो, कोई प्रॉब्लम में, कोई इशू में, आपके पास कोई आप उनको दे दें। बिल्कुल। और जुगना भी मैं अक्सर कहता हम जब खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, मैं एक चीज़ हमेशा विटनेस की है कि अगर कोई बंदा आपको ये कहे ना आप खाना खा रहे हो और वो आपको कहे कि बड़ी भूख लग रही है हमें खाना दे दे, आप उसको पैसों के बजाय ना जो आप खा रहे हैं ना वही उसको लेके क्योंकि ये पिछले दिनों ना कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये लोग तो इनका तो काम होता है, ये तो जान के मतलब ये जो होता है ना इन लोगों को पैसे ना दिया करें। देखिए व्यूअर्स, कौन कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी परेशानी में, हमें क्या पता, पहले से ही ना कर देना मुझे मेरा दिल नहीं मानता। अगर वो बंदा आपके पास पहुंचा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अल्लाह ताला का रीज़न होगा। बेशक बेशक। और आप अब उसमें क्या करते हैं, चलें अगर एक बंदा आपसे खाने का ही मांग रहा है, वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा ना, वो कह रहा है मुझे पैसे चाहिए खाने के लिए, आप उनको खाना ले दें। खाना ले दें। और देखिए खाना तो हम लोगों को, दोस्तों को कितना रैंडमली खिला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो किसी एक या दो लोगों को घर का बना हुआ खाना भी नहीं दे सकते। आई डोंट नो, बिल्कुल ऐसा ही। किसी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठ के अक्सर होता है हम खा रहे होते हैं, अगर कोई बंदा आपसे आता है पैसे मांगने के लिए, आपका नहीं दिल मान रहा पैसे देने को, तो उसको खाना खिला दे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि व्यूअर्स खाली हाथ ना भेजें, और जो लोग साहिब हैसियत है, अफोर्ड करते हैं, मिनरल वाटर की बोतलें अपने पास ज़रूर रखा करें और वो ज़रूर बांटा करें। गर्मियों में आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी। घर के बाहर पानी की सबील लगा दें। व्यूअर्स, हमें जितना हम कर सकते हैं लोगों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। अभी इसी तरह कुक करूँ? हाँ जी, और बिल्कुल। अगर आप और एक आध मिनट कर लें और बेशक डाल दें आलू। बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे और थोड़ा सा कुक करके इसमें डाल देंगे। तब तक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी। और हमने अब ब्रेक के बाद, जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, रिसेंटली काफ़ी लोगों को स्टेट नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, एंड देन ऑफ कोर्स अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह, हिलाल इम्तियाज़, सो मेनी डिफरेंट अवार्ड्स। सो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी ज्वाइन करने जा रहे हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, और आज वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है हमारे जो अब गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए, क्योंकि सिर्फ गेस्ट कहना नहीं बनता। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको रिसेंटली सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, हाल ही में 13 मई 2026 बाय द प्रेसिडेंट। आप एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं और रिसर्चर भी हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सरवर ख्वाजा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमने आपको ऑब्वियसली मुबारकबाद तो देनी ही थी सितारा इम्तियाज़ की, तो सबसे पहले तो ऑनर आपको बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू। लेकिन जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन दमसेल्व्स एक इंस्पिरेशन होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी होते हैं। तो क्योंकि लोग अक्सर आप जैसे लोगों को देख के कहते हैं यार इनकी तो वैसे ही गुड्डी चढ़ी हुई है, ये नहीं पता होता कि गुड्डी चढ़ने और जर्नी शुरू करके गुड्डी चढ़ने तक का कितना टफ टाइम होता है। ट्रू। एंड आप कंप्लीटली एक सेल्फ मेड इंसान हैं, तो हमने सोचा कि आपको हैंड पिक करते हैं और आज प्रोग्राम में आपसे थोड़ी सी आपकी जर्नी भी डिस्कस करते हैं। और आपको अगर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है तो आप भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो भी मैंने बात करनी है, तो बहुत सी बातें करनी है। तो शुरू करते हैं सर आपकी कहानी से। आप लाहौर में पैदा हुए थे? जी हाँ, मैं लाहौर में फिरोजपुर रोड पे पैदा हुआ था और वहाँ से उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है। और फिर आप पूरी दुनिया घूम गए, ये क्या कहानी है, हम ये जानना चाहेंगे। जी, तो मैंने जब जूनियर पब्लिक स्कूल से KG टू मैट्रिक, तो FSC के बाद मैं पाकिस्तान छोड़ के स्वीडन गया। अच्छा, यू डिड योर मैट्रिक? जी मैट्रिक। ठीक है। तो मैं स्वीडन गया तो प्लान तो ये था पढ़ूंगा, मगर लैंग्वेज ना समझ आने की वजह से और एटमॉस्फेयर, और आई वाज ऑलमोस्ट ओनली पाकिस्तानी वहाँ पे एरिया में, तो वो लोग हाथ लगा के देखते थे ये बंदा किस कलर का तो है। ये उतरता तो नहीं है कलर। नो नो, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। तो दैट वाज द टाइम, सो दैट वाज इन 99, तो आई वाज 17, 18, तो उस वक्त मैं गया। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि इट्स नॉट द प्लेस कि जहाँ मैं रह सकता हूँ, फिर मैं अमेरिका चला गया, न्यूयॉर्क। सो दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्ट्स। नहीं भैया, फिर स्वीडन में आपने क्या किया? व्यूअर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है। जैसे मैं जब पहले साल यूनिवर्सिटी के हर को कहता आप तो बड़ी
अमीर फैमिली से आती है, मैं कहती हूँ बेटे 17 साल की उम्र पे यूनिवर्सिटी गई थी, पहला साल मेरी जॉब थी जैनिटर की, मैंने लोगों के बाथरूम साफ किए हैं पहला साल, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हुए और घर वालों ने कहा कि कम बैक। मैं वर्क स्टडी प्रोग्राम का हिस्सा बन गई, जो उन्होंने नौकरी दी, नौकर की तो नखरा की मैंने की, जिस बंदे ने कभी अपने तकिए पे गलाफ नहीं चढ़ाया था। सो द पॉइंट इज, प्लीज बताएं कि स्वीडन में आपने क्या फिर टफ टाइम देखा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, जी जब मैं यहाँ से गया, क्योंकि लर्निंग है ना ये। लोग कामयाब लोगों को सिर्फ कामयाब देखते हैं, जब तक वो ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि खुद भी रगड़ा खाना पड़ता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये स्टोरी बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के कि अगर आप बुरा ना मनाएं, नहीं, मोर देन डिलाइटेड, क्योंकि ये मेरी यंग जनरेशन को पता होना चाहिए जो आपने फरमाया। जी भाई। तो जब मैं गया तो मुझे पहली जॉब उन्होंने दी मैकडॉनल्ड्स में। हाय अल्लाह। तो मैकडॉनल्ड्स में भी वो जो सबसे बेहतर जॉब थी मेरा ख्याल उनके हिसाब से वो दी कि आपने टॉयलेट साफ़ करने हैं। तो जब मैं अंदर गया, मैं दरवाज़ा बंद कर, भाई बहन दोनों ने दूसरों के बाथरूम धोए हैं, क्या बात है। हाँ। तो मैं अंदर जाकर रोना शुरू हो गया। मेरा भी। तो जब मैं वो दरवाज़ा ना खोलूँ, वो उन्होंने नॉक किया, तो वो साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी जब आया था ना तो मैंने भी यही काम किया था, तो मैं भी रोया था, आजे बाहर। सर आपको तो कोई तसल्ली देने वाला मिल गया। हाँ जी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट, वो बड़ी सी, आपको पता है डॉम्स के अंदर तो वो बड़ी वाली कार्ट होती है जी। अच्छा, मैं कार्ट धक्का दे के ऊपर उससे ऊपर गए लिफ्ट से, ये वो अच्छा, अब मैं खड़ी हुई हूँ और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि इन्हीं लोगों के साथ मैं पढ़ती हूँ, अब मैं इनके वॉशरूम साफ करूंगी। अच्छा, जितनी देर मुझे लगी ना वहां से जाके बाथरूम तक पहुंचने की, मैं इतना रोई, मैं एंड में ना उससे लटक के ना धाड़े मार के रो रही थी और मुझे कोई चुप कराने वाला। बट व्यूअर्स, इसलिए आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने डॉक्टर सर्वर के लेवल पे पहुंचना है तो कुछ पीरियड्स हैं जिनसे अगर आप पे वो आते हैं तो गुजरना पड़ेगा। जी भैया, फिर अच्छा उन्होंने आपको तसल्ली दी, आजा भाई भाई। तसल्ली दी, उन्होंने कहा कि एवरी आवर साइन करना पड़ता है, आप साइन कर दें और जाके बैठ जाओ, बिकॉज वो मैकडॉनल्ड्स बंद होता था 11:30, खुलता था 6 o'clock, दैट वाज मेरी जॉब उस वक्त में होती थी। ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये जो है ना, मुझे सुबह उठ के पढ़ने जाने के लिए इम्पॉसिबल था कि सीधा यूनिवर्सिटी जाऊँ, उसको लैंग्वेज सीख रहा था, नहीं पढ़ सकता, तो उसको मैंने छोड़ के सुबह में काम शुरू किया। सुबह का काम मिला भी फिल्म स्तादन में, आपने वो बर्फ़ साफ़ करनी सामने से पहले, तो वो बर्फ़ साफ़ करनी, लैंग्वेज ना आना, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये 2-3 साल का काम है ज़बान सीखना और कोई ऐसी जॉब पे पहुंचना, और पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ अस और फॉरेनर्स वो इसी तरह की जॉबें करते थे, और जॉब, तो मेरा जो एम हाई था, टैक्सी ड्राइवर कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर तो भैया बड़ी वो उस तरह से रिस्पेक्टेबल जॉब है कंपेयर्ड टू जो काम करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल सही। तो फिर उससे मैंने देखा कि और जॉब जो है ना, उससे मुस्तकबिल नहीं बेहतर हो सकता, और आप कहीं पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र है, तो मुझे इसमें किस तरह से लाइफ को आगे लेके जाना है। तो दैट वाज वन ऑफ माय, मेरा एक मेन डिसीजन था कि यहाँ से छोड़ के मुझे किसी ऐसी कंट्री में जाना जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो मेरे लिए, ज़बान का मसला ना हो। तो फिर मैं अमेरिका वहाँ से गया। तो अमेरिका जाने के बाद फिर ऑब्वियसली और जॉब्स की, टैक्सी भी चलाई, लेमोजीन, मेरे भाई ने बड़ा टफ टाइम देखे है व्यूअर्स। तो लेमोजीन चलाई, देन आई अंडरस्टैंड कि इसे, लेमोजीन तो फिर भी ठीक है, हाँ जी, वो जरा ज्यादा बंदा दूर आगे होता है, लेकिन अगर कोई औखा बंदा मिल जाए तो बस फिर हाँ जी। बंदा आ गया। हाँ। तो वो 7 महीने मैंने वहाँ जब ये किया ना। अच्छा भैया, आप स्माइल कर रहे हैं, इस स्माइल की भी रीजन बताएं। स्माइल की रीज़न ये बता, है, आप टफ चीज रहे और मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि वेरी सिंपल, जब मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मेरे ना 10 एंटीने ऑन होते हैं कि कौन सा सिग्नल कहाँ से मिल सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 7 महीने बाद जो लेमोजीन चलाने की बजाय लेमोजीन कंपनी अपनी बना ली। तो यही तो कहते हैं हम व्यूअर्स कि जॉब करने के बजाय जॉब देने वाले बन जाओ। जी, तो उसके बाद मेरे पास 50-60 एम्प्लॉयज़ अपने थे विद इन अ ईयर। माशाल्लाह। तो उसके, ये मेरा पहला बिज़नेस था जो मैंने वहाँ पे किया। फिर आई स्टार्टेड इंश्योरेंस कंपनी, कार सेल्स, और उसके बाद मैं गोल्ड में चला गया, कमोडिटीज़ में गए। अच्छा, अभी उधर हम रुकेंगे। जी, ये भी बताइए कि नाकामी कहाँ कहाँ आपने फेस की, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बिज़नेस शुरू की और बस वो चल गई। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं चलती और बंदे को बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो क्या ऐसी भी चीज़ें आपने भाई फेस की कि कोई चीज़ नहीं चल पाई और उसको करना पड़ा, और एक फिर क्योंकि गिर के उठना ही तो कामयाबी होती है।
या यू वर लकी? अच्छा, आई डोंट बिलीव लक विदाउट हार्ड वर्क। बिल्कुल सही। तो मेरे 38 साल के सफ़र में कोई बिज़नेस अभी तक फेल नहीं हुआ, मगर हिकअप बहुत बहुत बड़े आए हैं जहाँ से मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। तो उसमें था द वर्स्ट वन वाज 9/11। तो उसमें हमारी फाइनेंस कंपनी थी, गोल्ड का बिज़नेस था, डिफरेंट बिजनेस थे से क्रैश हो गई हाँ मार्केट। जी, गैस स्टेशन थे। तो दैट वाज द फर्स्ट हिकअप। तो मैंने सोचा कि मुल्क भी छोड़ दूं, तो यहाँ आऊँगा वापस 2-3 साल बाद। फिर मेरा स्टॉप था लंदन। इट वाज 2002, सो आफ्टर 14 इयर्स। तो वहाँ से जाके फिर मैंने दोबारा स्टार्ट लाइफ की। हाउ वंडरफुल। तो मेरे अब आदत भी नहीं रही थी हार्ड जॉब करने की। नहीं, बट ये देखिए ना कि आपका अगर वो सब मामला ख़त्म हुआ और वहाँ से आप निकले, तो फिर आपने इंग्लैंड में आके फिर कोशिश शुरू की। बिल्कुल। यही तो बात लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आपने आज काम शुरू किया वो कामयाब हो गया, चलते हुए काम डाउन हो जाते हैं। आप कोविड में हर बंदे का काम भैया डाउन हुआ। बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल ऊपर गए सर्टन, जी बाकी तो सारे ही रो पिट रहे थे। हाँ जी, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। हाय हाय हाय, अभी ये भी हुआ था। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, उस पर जब मैंने कार बिज़नेस शुरू किया आके लंदन में। लंदन में थोड़ा बहुत हमारा बिज़नेस था, तो उसमें भी नुकसान पे बराबर चल रहा था। तो 7 किंग हाई रोड पे लंदन में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी, सिंगल एशियन। तो वो मैं जब शोरूम देखने गया, बात की, तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने फरमाया कि ये देख रहे हो सारे यहाँ मैरिश और इंग्लिश बैठे हैं, यहाँ पे कोई जो देसी नहीं आ सकता। मैंने कहा वेरी नाइस। तो वहाँ पे 7 शोरूम थे। विद इन 13 मंथ्स 6 मेरे थे। कितने महीने? 13 मंथ 13। जी, ऑन द रैकेट। माशाल्लाह। आपने मना कि नाम नहीं मैं लेना चाहता। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं बोर हो गया उससे। मैंने कहा कि ये फिर एक हाय अल्लाह हमें भी ऐसा बोर करे कि लो जी मेरे पास 6 शोरूम है, मैं बोर हो गया हूँ। हमें भी ऐसा अल्लाह बोर करे। मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जिसमें कोई लेगेसी हो, मैं बच्चों को भी नाम दूं कि बाप ने कुछ किया है। माशाल्लाह। तो अगर हाउ मेनी चिल्ड्रन भैया? आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड देन 2 चिल्ड्रन फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ ब्रॉट इट विद हर। माशाल्लाह। यो बोनस Wife. चिल्ड्रन लाइक मी। हाँ जी। भैया आपकी मेरी कहानी बिल्कुल एक है। मेरा मियां भी 2 बोनस बेबीज लेके आया था, अच्छा, दानिया एंड very कमाल। good. मेरी मुझे baby- लगता है हम कुंभ के मेले में खो गए थे दोनों भाई बहन। अच्छा, फिर जैसे क्या ही हुआ? है। तो सो वी हैव 5 किड्स माशाल्लाह। हाउ हाँ जी, मेनी 5 बॉयज, kids. हाउ मेनी गर्ल्स? 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। हाय, एक बच्ची 4 लड़कों में घुमाती होगी चारों को। जी, वो भारी है सब पे। वो सबको घुमाती होगी। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, तो आई हैड ए हेल्थ इशू। तो मैंने सोचा कि अब मैं सोचा कि यकीनन मेरे जहन में था कि मैं ना किसी ऐसे बिजनेस में जाऊँ जिसमें मनी विद मीन्स हो। तो जब मुझे वो ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए, नोबल भी हो, एंड देन ऑन द सेम टाइम मैं अपने आप को बेहतर इंसान बना सकूं। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक जी मैं प्लीज़। आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारा आज का टॉपिक था कि एम्पावरमेंट या कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात को आगे लेके चलें। जी। कामयाब इंसान वो है जो अपने साथ और लोगों को भी एम्पावर करता है। तो बेसिकली आज तो आपने हमारे टॉपिक को अपनी ज़िंदगी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया परफेक्टली, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। प्लेजर इज़ माइन। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट फिट हो गई ना जो हम आज बात कर रहे थे। तो फिर आपने सोचा टू गिव बैक, जी जिसको हम अंग्रेजी में पेड फॉरवर्ड भी कहते हैं। जी। सो गोइंग बैक ऑन दिस, कि मैंने यही एक अलमिया था कि जो मैं देख रहा था उसमें कुछ चीज़ों की कमी होने के साथ साथ मेरी अपनी ज़ात में भी मुझे बेहतर बनाना था, अपने आप को, अपनी फैमिली को, और उसमें जिस तरह से मैं देख सकूं और अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकूं जहाँ मेरे वालिदैन का ख्वाब था और मैं नहीं पहुँच सका था। हाउ वंडरफुल। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने वहाँ पे जैसे क्रैनफोर्ड इन कम्युनिटी चैरिटी बनाई, जिसमें मैंने कंप्यूटर कोर्सेज इन 2008, 9, 10 में स्टार्ट किए। बहुत कम था उस वक्त, स्पेशली वुमेंस में। तो मिडिल क्लास एंड नॉन वर्किंग वुमेंस, उनको हमने फीमेल afternoon एम्पावरमेंट पे evening- आपने काम हाँ जी, किया। तो उनको लाना शुरू किया, इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद लंबी स्टोरी। और यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर ऐड कर दूँ व्यूअर्स के, हमारे इस प्यारे भाई ने अगर इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, बट इस पूरी प्रोसेस में साउथ एशियन स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज़ को, अपनी देसी कम्युनिटी को इन्होंने बहुत उठाया है, राइट? जी। आप ये वाली चीज़ अपने मुँह से तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ज़रूर व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि व्यूअर्स
ये मत भूलें कि अगर स्टेट किसी को नवाजता है किसी अवार्ड से तो सिर्फ इसलिए नहीं नवाजा जाता कि आपने पाकिस्तान में बैठ के काम किया। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से बाहर काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉट एवरी एक्सपैट इज़ ऑन द लेवल दैट डॉक्टर सरवर इज़। सो ये एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड और ऑफ कोर्स इनकी कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड हेल्प फॉर अस एज पाकिस्तानीज़। हमेशा मैं आपको एक बात कहती हूँ, बाहर से बैठ के जब हमारे ये भाई बहन पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर होती है। तो इन्होंने वहाँ पे बैठ के वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा की। सॉरी आप खुद नहीं बता रहे तो मुझे बताना पड़ रहा है। अच्छा जी, फिर क्या होता है? तो फिर आपने कोविड की बात की थी, तो कोविड में मैं एजुकेशन में था, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है ना प्रॉब्लम में आ गई यूके में कि कौन सा तरीका हो कि हम ना स्टूडेंट्स का टाइम भी ना ज़ाया हो और हम हेड ऑफ़ द गेम हो। मगर उस वक्त मैं ऑलरेडी 3 साल से अमेज़ॉन के साथ काम कर रहा था ऑनलाइन एजुकेशन पे। एक्चुअली आई हैड मोर सक्सेस इन लेकिन जो पेंडेमिक। बच्चा पढ़ा नहीं था, जी। जो मैट्रिक पढ़ के स्वीडन पहुंचा, वो प्रोफेसर डॉक्टर केंज बन गया। हाँ जी। क्योंकि आपने तो वो सारा कुछ कर दिया जो लोग सिंगुलर चीज नहीं कर पाते, आपने सारा कुछ ही एक साथ किया और इतनी यंग एज पे माशाल्लाह गेटिंग सितारा इम्तियाज वाज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग फीट। तो मैंने साथ साथ ना जब काम कर रहा था तो मैंने साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते मैंने 42 की एज में ऑलमोस्ट बैचलर्स किया। अच्छा, ये इसमें मैं ठीक थी। अच्छा। मैंने 21 पे कर लिया था बैचलर्स। अच्छा, मैं मैं डबल- 17 पे आपकी तरह कॉलेज गई। मतलब मैंने डबल हो गया मेरा अच्छा। टाइम। हाँ, लेकिन फिर तुसी डॉक्टर भी तो बन गए ना, हाँ तो जी। प्रोफेसर भी बन गए, फिर तो Thank आप you। पीएचडी स्कॉलर बन गए। जी। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ रिसर्च पेपर भी लिखे माशाल्लाह। और वो पैटर्न रजिस्टर्ड है, वो 130। सो टोटल मेरा ख्याल है अबाउट 150 प्लस हैं इस वक्त जो पब्लिश हो चुके Q1, Q2, आई एम Q3 और पर्सनली सो प्राउड ऑफ यू भैया। Thank you, so nice मुझे of पता है वी डोंट नो ईच अदर, हम पहली दफा आज मिले हैं, लेकिन कसम से तहे दिल से खुशी हो रही शो है काइंड ऑफ यू। बिकॉज यू आर द काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी जिसका मैं एग्जांपल 16 साल से इस प्रोग्राम पे दे रही हूँ। क्योंकि अक्सर लोग आएंगे, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होंगी, पढ़ाई छूट गई हो गई। अच्छा, उन्होंने पढ़ाई बहुत कर ली लेकिन जिंदगी के बाकी मामलात रह गए। जी। आप एक्चुअली दुनिया, दीन, हर चीज साथ लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू। सो हैप्पी टू मीट यू सर। Pleasure। पहले तो पढ़ा था आपके बारे जी। में, अब आपसे मिलके मुझे समझ आ रही Thank you, so nice अच्छा, तो फिर आपने ये किया। अच्छा, देन व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड, फिर मेरे पास कोविड में अपने आप को आपने फिर कैसे हैंडल किया? कोविड में ये था कि ऑनलाइन जो एजुकेशन में पूरी दुनिया बहुत पीछे थी, तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ था, मैं काम कर रहा था, ऑलरेडी डिलीवर कर रहा था, तो मुझे उसमें बहुत कामयाबी मिली। तो तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ थी, स्पेशली प्राइवेट हायर एजुकेशन, आई बिकम अ सेंटर ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशन। तो मैंने उसको Well done। बिल्कुल, और आई एम वेरी प्राउड, आई डोंट नो हाउ मैनी पाकिस्तानी, हाउ मैनी पीपल, मगर मेरी कंपनी में वी वाज इन 11 सिटीज़, मैंने एक बंदे को फायर नहीं किया, जॉब नहीं गई, और गवर्नमेंट की मैंने यूके से किसी किस्म की इमदाद नहीं ली। तो आप अभी भी यही करने लगे हैं? हाँ जी। अब जो आप करने वाले हैं जरा वो बताएं। देखिए, अब आपने बहुत अच्छा किया भैया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें ये तो समझ आ गई कि हमारे प्यारे भाई को अवार्ड क्यों किया। मुझे ये बताएं कि आपको फिर ये आपने सोचा कि मैंने जितना कमाया है, जितनी मेरी जमा पूंजी है, मैं वो लगा दूं? नहीं, कुछ इस तरह नहीं है। मैंने क्या आप कुछ, ये क्या है मामला? कहानी और मामला इस वेरी जो है वो ये है। UAIES जी। UAIES, जी। ये क्या कहानी है? ये कहानी है जी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग साइंसेज। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली मैं ये ग्रीक गवर्नमेंट के साथ काम करने की कोशिश कर रहा था। कर क्या रहा था, खोल रहे थे यूनिवर्सिटी, और यूके में ऑब्वियसली मैं रहता हूँ, और कपल ऑफ मोर कंट्री हमारा काम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जब मैंने सोचा कि वहाँ करूँ, और प्लान भी यही था, तो जब मैंने देखा कि अब अगर ये मैं करूँगा तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा स्कोप है, पहली यूनिवर्सिटी होगी एशिया में, और आपको पाकिस्तान में वक्त भी गुजारना पड़ेगा, हाँ जी। जो बड़ी देर से आपने प्रॉपर नहीं गुजारा। फर्स्ट टाइम इन समर एक्चुअली इन माय लाइफ लास्ट 38 इयर्स। उबल जाएंगे मेरे भाई, हाँ जी, उबल जाएंगे। हाँ जी, 43 है बार बाय द वे। हाँ जी। तो बाहर अंडे पका सकते हैं जमीन पे, हम तो तोड़ के वहीं पे बनाते जी, हैं। मेरी बेगम को बड़ा शौक है, शी हैव्स टू ट्राई।
अंडे बनाने का और और नहीं, वो इस पे मौसम को देखने के लिए। मौसम को देख के, हाँ। तो मैं अब जब मैंने ये फ़ैसला करने की कोशिश की कि कहाँ बनाऊँ, तो उसमें मुझे नज़र आया कि वन साइडेड इज़ सक्सेस विद मनी, वन इज़ सक्सेस गिविंग बैक टू माय ओन कंट्री। दोनों चीज़ें भी तो हो सकती हैं भैया। नहीं, वो बहुत लंबा था जो मैं सोच रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा फोकस अगर उधर होगा तो फिर मैं यहाँ वो काम नहीं कर सकूँ मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर दिस इज़ अ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। हाउ वंडरफुल। थैंक यू। तो दैट वाज द की कि मेरे मुल्क में या एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मेरा ख्याल ये पहली यूनिवर्सिटी है। एंड इफ़ यू ऐड ज़मीन भी आपने खुद खरीदी है? जी हाँ, मैंने खुद खरीदी भैया है। किस साइड पे ली है? जी, ये फेज़ 6 में। एंड मेरे घर के साथ? बिल्कुल, मेरा भी घर उधर ही है। वेरी गुड भैया, चले मैं भी आ जाया करूंगी अपने भाई के पास चाय पीने के लिए। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, ये हमारी अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? अच्छा, इसमें आपका विजन क्या है? अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा वेरी क्विकली। एक तो मैं इंटरनेशनल पार्टनर्स लेके आ रहा हूँ, और आज तक पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, फुल कैंपस, जो मुझे पता है। इट माइट बी पॉसिबल, बट मुझे जो पता है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो पंजाब में, तो मैं उसको फुल कैंपस लाहौर में स्पेशली नहीं है, तो मैं लाना चाहता हूँ। दिस इज़ माय सिटी फर्स्ट, देन होल कंट्री। तो एक तो मैं वो लेके आ रहा हूँ, एक मैं जिमी चू फैशन एकेडमी लेके आ रहा हूँ, जिसको मैं लास्ट ईयर जिमी को लेके आया था। जिमी चू वाज हियर इन पाकिस्तान। बताना होता है, सारे बैग मैं ही खरीदती हूँ और उसके जूते भी मैं सारे खरीदती हूँ। नहीं, अभी तो नहीं आपने उसका पहना हुआ। नहीं, अभी नहीं सर, टीवी के लिए फर्क चीज़ें होती हैं। अच्छा, प्लीज़, बाहर वाली दूसरी होती है। हाँ। ठीक हो गया। तो उसको लेके आया। उनका ये था कि अच्छा, आप लेके आए थे जी हाँ, उनको? मैं जो लेके सबने आया। सेल्फियाँ खींच खींच के झल्ले हो गए थे उनके हाँ साथ। जी। समझ आ गई। हाँ जी, मुझे बताया बहुत सारे लोग और लेके आए होते। जी जी। जी, तो उनको मैं लेके आया। आई पेड एवरीथिंग फॉर हिम हैप्पीली कि यार आके देखो तो सही पाकिस्तान है क्या। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को उसने बहुत सॉफ्ट इमेज दिया। उसने जहाँ बात की उन्होंने सेड वेरी हाईली, एंड उसके उनके जो इंटरव्यू थे वर्ल्ड वाइड मिलियंस और एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ मिलियन व्यूअर ने पाकिस्तान को तो देखा। अब ये एकेडमी भी लाहौर में खोल रहे हैं? अब ये भी एकेडमी लाहौर में खुलेगी फेज़ 6 में फर्स्ट, देन गो फर्दर अप। अब AI पे मैं आऊँ वापस, तो उसमें ये है कि हम फुल AI सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल, जिसमें जॉब जनरेशन हो, ताकि उसमें IT का फुल स्वीट हो, ताकि उसको देते हो पढ़ते हुए ना स्टूडेंट्स बजाय 4 साल का, 6 साल का, 2 साल का कोर्स 3 महीने से लेकर साल 6 महीने का कोर्स करें और उनको जॉब मिल जाए। वंडरफुल। और हम यहाँ से IT एक्सपोर्ट कर सकें। ओके। इंस्टेड जो स्टूडेंट या लोग हमारे बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं मेरी तरह, वो यहाँ काम करें और उतने पैसे कमा सकें। तो अब फिर टीच अ मैन टू फिश। किसी को मछली पकड़ाओगे वो एक दफ़ा खाना खाएगा व्यूअर्स। आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे ना, वो कभी भूखा सोएगा ना उसका पूरा ख़ानदान। एंड दैट्स ये हमें इस चीज़ की तरफ जाना है जो आप जा रहे हैं। अब बाकी सारे भी इस पास से निकल आए तो क्या ही बात है। मेरा एक कोट है जो मैं हर जगह कोट करता हूँ, हर जगह लिखा भी होता है मेरे ऑफिस में। इट्स नॉट वेयर यू कम फ्रॉम, इट्स वेयर यू चूज़ टू गो। एग्जैक्टली। तो ये सारा इंसान के अपने बस में है। देखिए, मैं हमेशा रीमा जी का एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो फिल्म स्टार है रीमा जी, अब देखिए रीमा जी को अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट किया एज अ फिल्म स्टार, और आज आप उनको देखें, ये वो लड़की हैं जिनको अंग्रेज़ी सही तरह से नहीं बोलनी आती थी। ऑब्वियसली को शी केम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड। जी। उन्होंने अपने आप को ग्रूम करके अपने आप को किस स्केल पे लेके गई हैं। अब उन्हीं के साथ और भी आर्टिस्ट थी, वो नहीं किया। तो वही वाली बात होती है, हम कहाँ से आते हैं ये नहीं मैटर करता, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हम कहाँ पहुँचते हैं वो बहुत मैटर करता है। एब्सोल्युटली। सो आई एम ग्लैड दैट आप इस परसेप्शन के साथ आए। तो अब आप पाकिस्तान में हैं? अभी मैं पाकिस्तान में हूँ। मतलब आते जाते रहेंगे? बट जी, 1 वीक यहाँ गुजारता हूँ और 2 वीक लंदन, और तो यहाँ हमारी और भाभी बेचारी साथ होती हैं, वो भी घूमती रहती हैं साथ साथ। वो छोड़ती नहीं। वो छोटे बहुत अच्छा करती है। बिल्कुल नहीं आपने इनको छोड़ना, साथ साथ लगे रहना है। ये लड़कों का कुछ पता नहीं होता, वो चाहे कितने भी, बल्कि लड़के जब ज्यादा जवान हो जाते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। तो बस जी, डोंट वरी, एक बहन भी है लाहौर में, उसी फेज में जिस फेज में आप सब कुछ खोल रहे हैं आप पे नजर रखने के लिए। शी इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। वो भी वो वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है यहाँ पे। भैया, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के बगैर ना, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करो, जब एक अच्छा साथी मिल जाता है ना, एक अच्छा कंपेनियन मिल जाता है, फिर वो पार्टनर भी बन सकता है, वो बडी भी बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता है।
लेकिन वो सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शी इज़, वो मेरे लिए सब कुछ बनती हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है एक दोस्त की, भाई की या मेंटोर की, शी इज़ ऑलवेज देयर। आप भी यही करते हैं या बस उधर से ही हिसाब किताब पूरा कराते अपने हैं? मुंह से तो मैं सब कुछ कह सकता हूँ, ये उनसे पूछने से पता चलेगा। चलिए जी, अगली बार उनको बुलाएंगे और आपको नहीं, हम बुलाएंगे। अच्छा, तो मुझे अब फाइनली डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स आई वांट टू नो, देखिए पूरी दुनिया से आपको अवार्ड्स मिले हैं, आपकी कंपनीज जो हैं वो रिकग्नाइज हुई हैं, लेकिन जिस मिट्टी, जिस जगह पे इंसान पैदा होता है, उस मुल्क में प्रेसिडेंट जब आपको सितारा इम्तियाज़ से प्रेजेंट कर रहा होता है, वो मोमेंट बताएंगे मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे पूछना। जी, मैं इस पे ना एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आई होप यू डोंट माइंड। मुझे ना एक अवार्ड मिला, वाज वेरी प्रेस्टिजियस। तो मुझे किसी ने पूछा कि जी हाउ डू यू फील इट? आई सेड टू हिम लाइक, यार आई फील वंडरफुल, आई फील यू नो ऑनर्ड। सही ऑनर मुझे उस दिन मिलेगा जब मेरे मुल्क से मुझे रिकग्नाइजेशन मिलेगी। तो अब जब उस दिन मुझे रिकग्नाइजेशन मिली, तो फॉर अ फ्यू सेकंड व्हेन दे अनाउंस माय नेम, आई ऑलमोस्ट वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड। उस वक्त भाभी के तासुरात क्या थे? शी वाज डिलाइटेड एंड शी स्टैंड अप माशाल्लाह, एंड शी कुड, दे वांटेड हर टू सिट, के बैठ जाएं। सदके। So she was laughing and माशाल्लाह, माशाल्लाह। waving me, and that was the most cheerful, खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी का कि मेरे मुल्क ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, हज़ारों मील दूर बैठे हुए, क्योंकि और मुझे भैया, याद आप रखा। जो कर रहे थे वो पता तो चल रहा था। मैं हमेशा व्यूअर्स आपको एक ही बात कहती हूँ कि देखें, आप लगे रहें। कामयाबी तब है जब आपको रिकग्नाइज किया जाता है, तब नहीं जब आप चीख रहे होते मैनू वेखो मैनू वेखो मैनू वेखो। और आप देखें, डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें अंडर करके आपको बताई हैं। अभी वो जो आपको बता रहे हैं वो लग रहा है कि बड़ी कोई, आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि स्केल पे ये आदमी ऑपरेट करता है, और माशाल्लाह इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो भैया, बीइंग आवर गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे इन द Thank हॉट you. सीट, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम ये है कि अगर मैं एज ए टीनेजर बचपन में जाके मैं $10-35 लेके गया था, 800 मैंने पाकिस्तान को वापस भेज दिए थे और वो $200 से मैंने ये सारी अचीवमेंट्स की हैं पूरी दुनिया में। आई एम मेकिंग AI सिटी और विलेज इन लंदन, बिगेस्ट ऑलमोस्ट, विद माई ओन मनी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें एजुकेशन भी है, रियल स्टेट भी है, AI भी है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप व्यूअर सब कर सकते हैं। ये सिंपल थिंग जो मैंने सीखी है वो ये है कि नेवर गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड और फाइंड अनदर वे। इफ़ इट इज़ नॉट वन वे इज़ नॉट वर्किंग, अदर वे विल वर्क। अगर एक बंदा कर चुका है तो दूसरे का करना कोई कमाल नहीं है, वो कर सकता है, और ये देखें और यही करें। थैंक ये यू मैं- सो मच, थैंक यू Pleasure. सो मच। Thank you. व्यूअर्स, हमारे साथ आज बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर डॉक्टर सरवर ख्वाजा, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट, ऑथर, रिसर्चर। हाल ही में कुछ ही दिन पहले माशाल्लाह इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया Thank है। you. पहले तो हम कहते थे डिज़र्व्ड, अब कहेंगे वेरी वेल डिज़र्व्ड, माशाल्लाह। Thank you so और much. इसीलिए हम चाहेंगे कि इस तरह के जो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे प्रोग्राम पे आए, हमारे लिए एक रोल मॉडल बने, आपके लिए भी बने। और पाकिस्तान की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जिमी चू फैशन एकेडमी भी बनाने जा रहे हैं। अल्लाह इनको इन सब कामों में कामयाबी Thank दे। you so much. हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जिस तरह भैया ने पिवट करना सीखा ना ज़िंदगी में, कुछ हम भी करना सीख लें। ज़रा से वो जो कहते हैं ना कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने करती हूँ कि अगर कोई सोटी ले लें, उसको आप जितना मटोड़ेंगे ना वो टूट जाएगी। अकड़ाव अपने अंदर कम कर दे, आजिज़ी अपने अंदर ले आएँ, फोकस के साथ आगे बढ़े। अगर सरवर भाई जैसे नहीं तो लगभग बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। थैंक यू सो मच The सरवर भाई। pleasure is mine. Thank you. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ 3 बहुत ही टैलेंटेड और प्यारी लड़कियां बैठी हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो इतनी प्यारी है। मैं चाहती हूँ मैं उनको इंतज़ार कराऊं और हम ज़रा किचन की तरफ रुख करते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड चलती हुई प्यारी लड़की है उसकी तरफ। जी
मिस अनम। जी जुगन आपी, बेसिकली आज हमने बनाई थी कराची स्टाइल चिकन सिंधी बिरयानी, वो रेडी हो गई है और साथ में सैलेड है और बनाई रायता मैंने है, इसने बेसिकली भांडों में निकाली है। हाँ जी, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। कसम से चूल्हे सारा के काम सामने आप खड़ा कर देते हैं। करके सारा मुश्किल काम, प्याजों को ब्राउन करना, मसाले बनवाती हैं ये मेरे से। घर जाती हूँ तो भभके आ रहे होते हैं मेरे से सालन के लोग। कहते हैं मॉर्निंग शो होस्ट करने के लिए गई थी या किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम करने के लिए गई थी, और क्रेडिट ये ले जाती है। बड़ी तंग हूँ मैं व्यूअर्स। चले उस तरफ रुख करते हैं जहाँ पे लोग ठीक बैठे हैं। अच्छा, तो प्यारी प्यारी सी 3 गर्ल्स आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये फैमिली जो है, इनको बुलाने का रीज़न क्या था। 2 बेटियां, 1 माँ, कौन क्या है ये आप खुद ही फैसला कर लें। दिखने में तो खैर बिल्कुल नहीं पता चल रहा। हमारे साथ डॉक्टर सुमन राव हैं। आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और अपना ब्रांड रन कर रही हैं। अब क्योंकि अपना ब्रांड रन कर रही हैं और मैंने कोई बात आपसे बिल्कुल शुरू में कही थी प्रोग्राम के, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया। तो जब हमने इनको बुलाया और हमें इनकी जब स्टोरी पता चली तो हमने सोचा कि फिर बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए। अब कौन क्या ये सब आपको भी पता चलेगा। अब ये नाम मैं कोई 2 से 3 दफ़ा गलत बोल चुकी हूँ, फिर से कोशिश करूँगी। डॉक्टर फ़कीहा फाकिया, डॉक्टर फाकिया राव। अभी मैंने सही नहीं बोला, वो बैठी हुई हैं साथ लैला जी हमें जज करने के लिए, लेकिन मैं आऊँगी आपकी तरफ। अच्छा, ये वाली जो डॉक्टर साहिबा हैं ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और शी वर्क्स एज अ, अच्छा ये भी हम बताएंगे, अभी नहीं बता, लोगों को भी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। एंड देन वी हैव विद अस द लवली लैला राव। लैला इज ऑब्वियसली माय फ्रेंड। वैसे हमारी अभी मुलाकात हुई लेकिन हम सहेलियाँ बन गई हैं। कुछ लोग होते हैं ना फ़ौरन आप उनकी शक्ल देख के कनेक्ट कर जाते हैं, और हैं भी इतनी लविंग और इतनी पॉजिटिव एंड व्हाट अ ब्राइट पर्सनैलिटी। कुछ लोग व्यूअर्स, मैं भी क्योंकि अपनी काम की जगह पे बैठी हूँ, कुछ लोग जैसे ही आते हैं ना सेट पे, अपने साथ इतनी पॉजिटिविटी और इतना एक स्माइलिंग पॉजिटिव फेस लेके आते हैं कि पूरी इन्वायरमेंट का मूड चेंज कर देते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लैला जी यू आर वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ माशाल्लाह। बता दूँ लोगों को कि आप किस नाते से बैठी हैं। ये वाली लड़की असल में इन लड़कियों की अम्मा है, लेकिन असल में वो भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, तो ये तो बहुत ही छोटी लड़कियाँ हैं जो साथ आई हैं। अच्छा, दोनों डॉक्टर साहिब हैं, मस्ताइबाज। आपका नाम लेने के डर से अब मैं डॉक्टर साहिबा पे ही रहूँगी। जितनी दफा गलत करूँगी उतनी दफ़ा मुझे करेक्ट करना, क्योंकि ये बड़ी बुरी बात होती है एंकर्स की कि अच्छा गलत बोल देते हैं। गेस्ट आपने डर डर के मारे अपना नाम नहीं बोलता। मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने कहा हाँ जी जुगू काजिम। मैं कहा जुगू काजिम क्या है? ये तो मेरे पेट नेम का भी पेट नेम बना दिया। अच्छा, अब वो प्रोग्राम पे बोली जा रही है, मेरा बार बार दिल चाहे कि नाम तो छोड़ दो यार, एक ही तो चीज़ होती है बंदे के पास, उसका नाम होता है, उसको तो ना बिगाड़ो। खैर डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सुमन, मुझे आप बताएं कि ये जो आप है तो रेडियोलॉजिस्ट, साथ में आपने अपना ब्रांड भी चलाने का फैसला, बनाने का फैसला किया, तो ये ब्रांड का आइडिया और ये चीज़ें कैसे हुई, पहले इस पे बात करेंगे, फिर बताएंगे कि ये 2 लड़कियां क्या करती हैं। अच्छा, मेरी फैमिली ना स्टार्टिंग से ही हम लोगों को बहुत क्रिएटिविटी और चीज़ें, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो शुरू से होता है ना कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो मेरे घर वाले भी, बाबा भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ऑयल्स बाहर से लेकर आते थे। अच्छा, बाबा भी? हाँ, बाबा भी, बाबा इस्लामाबाद गए वरना बाबा आते। मैं सदके जाऊं। अच्छा, पूरी फैमिली कितने लोगों पे मुझ में? 2 बहन 2 भाई और मामा बाबा। भाई क्या कर रहे हैं? भाई भी हमारे साथ ही हैं। मैं सदके जाऊं। कंप्लीट फैमिली बिजनेस, बट वेरी स्मार्ट ऑल्सो। अच्छा, फिर उसके बाद बाबा कुछ ऑयल्स लेकर आते थे, और ये वो मामा को ना हमारे बालों का बड़ा शौक है कि मेरी बच्चियों के, मेरे इवन तो मामा के पिक्चर शेयर करूंगी यहाँ तक बाल थे। अभी देखो सर, अभी कम हो गए जाओ नहीं, बस अभी भी देखो ना, मैं प्रॉपर बाल बना के आई, क्योंकि असल में लंबे इतने में से संभाले नहीं जाते। तो वो जो हम आपके उसके एड्स के अंदर भी देखते हैं, वो इनके बाल होते हैं या आप सबके बाल हैं? वो नहीं, सबके बाल। एक मामा के बहुत अच्छे बाल थे, तो फिर उसके बाद मामा को बड़ा शौक था हमारी बच्चियों के भी अपने अच्छे बाल हों, तो वहाँ से ना एक थोड़ा सा आइडिया क्रिएट हुआ ऑयल्स का। फिर ऑयल्स बनाना स्टार्ट किए, एक अच्छा रिजल्ट था उसका, तो फिर हमने करते 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 एक बड़ा अच्छा सा हेयर ऑयल्स का जो अपना ब्रांड है वो स्टार्ट किया, ताकि लोग अच्छे से अपनी चंपी कर सकें। बिल्कुल सही है। तुसी क्या इन्वॉल्व हुए? आप कैसे इन्वॉल्व हुई? मैं इसी तरह ही जैसा। नहीं, उस आइडिया किसको आया था पहले? मुझे। अच्छा, शुरू किसने किया काम? मैंने। तो फिर आप कैसे इन्वॉल्व हुई? ये गुफ्तगू कैसे हुई? मैं ये जानना, देखो क्योंकि होता ही है कि हम प्रोफेशनली लोगों से बात करते हुए कतराते नहीं हैं।
लेकिन अक्सर बहन भाइयों को हम फॉर ग्रांटेड भी ले जाते हैं, जो सीधी बात है कि यार एनू क्या कहना, हम तो हमें समझ नहीं आती कि अपनी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करे, क्या करे। तो इसको इनको इन्वॉल्व करने का या आपका इन्वॉल्व होने का ये हुआ कैसे फिर? फैमिली सारी इन्वॉल्व हुई कैसे फिर? बेसिकली ना इसकी जो एडिटिंग स्किल्स हैं, जो ग्राफिक स्किल्स हैं, और जितना अच्छा एंगल ये ले सकती है ना, बहुत अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर है वो सारी मुझे इन चीज़ों में हेल्प करती थी। अच्छा ग्राफिक्स ये होने चाहिए, अगर हम ऑयल की बॉटल को यहाँ उठा के रखेंगे ना, ऐसे लाइट करेंगे ना, बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। तो ये सारा कुछ समझाना बताना वो इसका काम था। सो वही आपका था। हाँ, बट ये पहली दफ़ा हुआ कैसे? पहली जो शॉट खींचा या पहली जो चीज़ की वो की किस तरह? अपनी पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। बहुत शुरू से ही इसको बहुत मैं जो stylish पूछ रही है। हूँ ना, मेरा पॉइंट ये है कि पार्ट ऑफ द बिजनेस कैसे बने, और जब बिजनेस का पार्ट बनना भी था तो वो जो पहली शूट या जो पहली चीज़ की वो क्या एक्सपीरियंस उसका मैं वो पूछ इसकी ही वीडियो थी। अच्छा। वो बाय चांस ही कहती मैं अब आप वीडियो बनाए मेरी, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हर एंगल से। तो इसने जब देखा, इसने कहा तुमने तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, हाँ। अब तुम मेरी वीडियो बनाया करना। तो फिर आप ब्रांड पे आ गए। मैं भी ब्रांड पे आगे धीरे धीरे। तो अब ब्रांड का सारा कंटेंट आप देखते हैं, मुझे उसके बारे में बताओ, कैसे डेवलप करती हो, आइडियाज़ कहाँ से लेती हो? या मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि व्यूअर्स को समझ आए। होता ही है कि सारे अगर एक ही काम में घुस जाएंगे तो बिजनेस नहीं चल सकती। हर बंदे का अपना अलहदा रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर बंदा ने हर काम करना शुरू कर दिया तो आपको भी पता है फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। सो अपने रोल के बारे में बताओ। हमारा ये होता है कि 1 वीक का एक लिस्ट होता है कि आज ये करना है, ये वीडियो शूट होगा, आज पिक्चर लगेंगी, आज इस ऑयल के बारे में, कल उस ऑयल के बारे में, फिर उस वीक के मुताबिक हम चलते हैं, ठीक ताकि है। मैनेज रहे हर चीज़। तो आप लोग, और ये क्या एक ग्रुप मीटिंग होती है, कैसे डिसाइड होता नहीं, घर पे डेली मामा बाबा ने डेली एक हमारा सेशन रखा हुआ डेली का। वो हम जैसे ही घर एंटर होते हैं ना, मामा और बाबा ऐसे सामने बैठे होते हैं। हम एक अक्सर होता है ना, हम ऐसे छुप के ना जरा थोड़ा, हम जाते साथ ही ना मामा बाबा ऐसे बैठे होते हैं, आ जाओ, फिर हम जाके बैठ जाते हैं। आज ये चीज़ ना तुमने सुमन बिल्कुल सही नहीं बोली। मैंने कहा अच्छा मामा ये ठीक नहीं था। बाबा भी हाँ, इसको अगर हम ये करते तो हमारा ना रात का एक टाइम है और उसमें हम सब बहुत बातें करते हैं, साथ में बैठ के स्नैकिंग करते हैं और फिर सारी डिस्कशन होती है। तो एक रात का बड़ा हेल्दी टाइम है हमारा, क्योंकि हम लोगों को रात में काम करने का ज़्यादा शौक है। और बाय द वे इसमें जो आई एम श्योर कि मेन कैरेक्टर होगा वो मेरे सामने बैठी है, मेरी दोस्त लैला जी। एक तो फैमिली को इस तरह जो आप साथ लेके चलती हैं, पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे बिजनेस की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि आप लोग एक ना होते तो काम कहाँ से करते साथ। तो ये जो आपने, मुझे लगता है कि आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ी मेहनत की है, जी बिल्कुल इसी तरह है, बहुत मेहनत की। क्योंकि इस एज के बच्चे नहीं बैठते माँ बाप के साथ, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। जी स्टार्ट से टाइम दिया ना, स्टार्ट से बच्चों को साथ लेकर बैठे हैं और बच्चों को बताया कि घर में जो है दोनों मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी हम हर बात डिस्कस करते थे बच्चों से स्टार्ट से ही। इनके स्कूल गोइंग, कॉलेज जब ये यूनिवर्सिटी जब भी जाती थी, कोई भी इशू हो जाता था घर आकर हमसे ही डिस्कस करती थी ये है। तो फिर ज़ाहिर है वो बिज़नेस में भी बच्चों ने उसी तरह से इन्वॉल्व किया, जहाँ पे कोई अगर इन्होंने हमसे कोई मशवरा लेना था तो वो लेती हैं। अच्छा लेकिन आप कैसे इन्वॉल्व हुई? देखिए बेटी के मैं बिजनेस कैसे- में काम करना, बच्चे माँ बाप के बिजनेस में आ जाते हैं, बट माँ बाप खुद भी थोड़े कतराते हैं कि नहीं बेटे आप खुद ही करें, क्योंकि पावर उल्टा पुल्टा हो जाता है ना इस तरह से, पावर का जो स्ट्रक्चर होता है। तो जब इन्होंने आपको आके कहा या आप जब प्रॉपरली इन्वॉल्व हुई तो वो क्या मामला था? वो इस तरह से कि जब ये बच्चे काम कर रहे थे तो फिर जहाँ पे मुझे कमियाँ फील होती थी, मैं कहती थी यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, आप ऐसे नहीं करो, इस चीज़ को इस तरह से हैंडल नहीं करो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कहते मामा आप भी थोड़ा हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर हमें ज़्यादा तो फिर अच्छे आपने प्रॉपर क्या करना शुरू किया? अभी मैंने जैसे कोई भी वीडियोस बनाती हैं या कोई कंटेंट होता है तो फिर मुझे फील होता है कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है या बिलो द बेल्ट इसको आप मत करें, ये चीज़ उस चीज़ को मैं फिर ज़रा मतलब जो काट छांट वाला काम है ना वो मैं कर देती हूँ। ऑब्वियसली बच्चियाँ यंग हैं और ऑब्वियसली टैलेंटेड भी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओल्डर जनरेशन जिससे पुट ऑफ हो जाती है। ऐसे तो हमने सबको साथ लेके चलना है और ब्रांड की इमेज यही देनी है कि इट्स अ फैमिली ब्रांड। ऐसे ऐसे तो जब आप वीडियोस और चीज़ें बनाते हो तो क्या फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हो उन वीडियोस हाँ, में? अक्सर वीडियोस में उसका सारे बताओ होते हैं मुझे। उसमें। हाँ। बहुत मज़े की। अच्छा हमारी ज़्यादातर वीडियोस वायरल भी इसी वजह से जाती थी, क्योंकि हम सारे इकट्ठे होते थे और फिर कंटेंट बहुत अच्छा, फिर इजी ये हो गया कि
मुझे इजी पता था कि अच्छा ये घर वालों ने कंटेंट दे देना है, मैंने जाके बोल देना है, कुछ वॉइस ओवर कर देना है, मम्मा ने सारा कुछ बता देना है कि इसके अंदर ये कर तो देना अपना है। एटलीस्ट उसको रेडियोलॉजी का करियर तो साथ साथ लेके चल पा रही हो ना, हाँ, या छोड़ दिया? स्टार्टिंग में ना मैंने काफ़ी काम किया उसके अंदर, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको बैक ऑफ कर दिया। माम बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी बच्चियाँ डॉक्टर बने, एंड वी डिड दैट। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि यू आर अ रेडियोलॉजिस्ट एंड व्हाट आर यू अ डॉक्टर ऑफ? ओह वंडरफुल, ओके, सो डॉक्टर्स दोनों बन गए, एमबीबीएस डॉक्टर। हाँ, और उसके बाद लेकिन फिर हमें क्योंकि पैशन था बिजनेस का, कि मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने बाबा को बिजनेस करते हुए देखा है, तो तब जॉब लगी ना तो 6 महीने 8 महीने तो की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि बाबा मैंने ना इस साइड के ऊपर आना है, और फिर मुझे क्योंकि इंटरेस्ट था तो फिर मैंने वो कर लिया, और वो बहुत अच्छा एक चला गया काम हमारा, बिल्कुल बहुत सही। ज़्यादा मज़े का। अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए? तकरीबन थोड़ा सा व्यूअर्स को एक समझ आए ना कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग टिकटॉक के ऊपर भी अपनी बहुत चीज़ें चला ज़्यादा रहे हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन टिकटॉक पे ऐड की तरह बना के आप चलाते हो? नहीं, ऐड नहीं बनाते। जैसे जर्नली अब आप देखते हो कि यूट्यूब पे लोग व्लॉग पोस्ट करते हैं ना, हमारा क्या होता है, हम टिकटॉक के ऊपर अपनी डेली ब्रांड की जर्नी शो करते हैं, ठीक है, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, कभी तेल बना रहे Yeah, हो, कभी making, बोतलों में डाल रहे हो, yes, उसकी filling, टेबलिंग, then उसकी लेबलिंग, उसकी लेबलिंग, फिर उसके बाद उसके क्या क्या यूजेस हैं, फिर उसके बाद लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप लोगों को दिखाते हो तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप होता और है, ये टाइम बहुत मांगती हैं, बहुत टाइम मांगती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली एक बात बताऊं, बनाने से ज़्यादा कंटेंट पे टाइम लगता है, राइट? हाँ, तो जब आप कंटेंट बना रही होती हो तो मुझे ये भी थोड़ा सा गाइड कर दो कि फिर वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप डालते हो? मोस्टली टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक जिस है, पे डाल सके। और ये प्लेटफॉर्म्स ये ठीक है, प्लेटफॉर्म। फेसबुक, Instagram, इंस्टाग्राम और TikTok। टिकटॉक। सो व्यूअर्स, अगर आप में से भी कोई इस फैमिली को देख के, बड़ी दफ़ा होता है किसी के घर में शरबत बड़े अच्छे बनते हैं, या किसी के घर के अंदर, तो ऐसे मसाले बड़े लोगों अच्छे को बनते आप हैं। लोग क्या कहना चाहोगे? मैं आप लोगों की एडवाइस भी लोगों के से मतलब, क्योंकि आपको देख के अगर फैमिलीज इंस्पायर हो रही है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉम बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को क्या एडवाइस देंगी कि वो क्या चीज़ें करें तो इसी तरह से एक फैमिली का कोई काम या कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं? बहुत से लोग परेशान बैठे होते हैं, 4 लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं और एक बंदा काम कर रहा है और सारा बर्डन उस पर आया हुआ है। जी लैला जी। जो भी उनका स्किल है, जो भी चीज़ वो बना सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कुछ लोग, आपको पता है अचार जो हैं, वुमेन जो होती हैं अचार बड़े अच्छे डालती हैं, कुछ लोग शरबत बड़े अच्छे बना लेते हैं। तो होम मेकिंग में जो भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको पता है कि आपका ग्रिप है और आप ये अच्छी चीज़ बना सकते हो, आप वो बनाएं, देन उसको आप प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएँ। इसी तरह से आप टिकटॉक पे, इंस्टा पे, अच्छा, फेसबुक पे। अब आप मुझे बताएं प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अगर प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, जिस तरह आप भी तो लेके आए हो ना अपने ब्रांड को, तो प्लेटफॉर्म पे फिर किस तरह लेके आए? अपने पे करे, कोई नई चीज़ बनाए? थोड़ा सा बेटा एडवाइस दे दो कि अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी करें उसमें स्किल लो, फिर उसकी अवेयरनेस शुरू करें। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आप दिखाएं रोज़ की, डेली की, यार हम ये कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, हमने ऐसे शुरू किया, ये लेबलिंग थी, ये पैकेजिंग थी, हम यहाँ गए, सब कुछ डालें, पोस्ट करें, लोगों को रॉ चीज़ दिखाएं जिससे आपके ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड हो। अब देखो ना, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादातर, सुमन आपको पता है कि लोग बड़े, मुझे याद है जब मैंने मीडिया में काम शुरू किया था तो ऐड जो बनाते थे आप, जो टीवी पे चलना होता था, वो 1, 1.5, 2 करोड़ का सिर्फ एक ऐड बनता था 30 सेकंड का, और वो बहुत नीट होता था। अगर आप स्किन का कुछ बना रहे तो आपकी अपनी स्किन पे एक दाना भी नहीं होता था, लेकिन वो रियल नहीं लगता था। नहीं लगता था, ऐसे ही है। एक लेकिन कामयाब real चीज़- बिजनेस रन करने के लिए व्हाट डू वी नीड? अच्छा, एक कामयाब बिजनेस रन करने के लिए मुझे सबसे जीरो पहले- से बताओ, जब आईडिया आया तब से लेके फिर। एक तो आप, अगेन मैं कहूँगी कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग गलत करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग इस तरीके से कर रहे होते हैं, अच्छा ये मार्केट पे चीज़ बहुत इन चल रही है, अच्छा इनका हेयर ऑयल अच्छा चल रहा है, हम भी हेयर ऑयल बना लेते हैं। ये चीज़ क्रीम हिट चल रही है, अब हम क्रीम बना लेते हैं। नहीं, ऐसे दुनिया में सुई से लेकर धागे से लेकर हर चीज़ बिकती है, बट आपको अच्छी बनानी आनी चाहिए। जो चीज़ आप खुद बना सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, डू दैट। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अगर मुझे इजाज़त तो सुमन, तो मैं ऐड करना चाहूँगी, जब मैंने भी अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की ब्रांड स्टार्ट की ना, मैंने बहुत गलती ये की कि मैंने बहुत सी चीज़ें एक टाइम पे निकाल दी। ओके, संभालना मुश्किल हो गया ना। देखिए, हीरो प्रोडक्ट्स, जैसे इनका हीरो प्रोडक्ट हेयर ऑयल है, अभी इन्होंने हेयर ऑयल को अपना एक्सपर्टीज बनाया हुआ है, उसी के अंदर मजीद ये एडिशंस करेंगे,
लेकिन हेयर ऑयल के पैर जमान, मतलब जो ऑयल्स हैं उनको जमाना, अब वो सर की चंपी हो सकता है, वो बॉडी ऑयल, मतलब इट जस्ट डिपेंड्स। पहले अपने प्रोडक्ट को 2 4 3 डिफाइन कर लें। 70 चीजें, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 70 चीजें ना करें। मैंने अपनी दूसरी खाने की ब्रांड स्टार्ट की है, खाने की ब्रांड में मैंने 2-3 चीजें निकाली, फिर 2-3 निकाली, अब 12 हैं और 12 पे रुक गए हैं, हाथ नहीं अब और किसी चीज को लगाना। सो बिल्कुल 100%। अच्छा, फिर नेक्स्ट एडवाइस। अच्छा, फिर उसके बाद मैं भी सीख रही हूँ साथ साथ। हाँ। फिर उसके बाद ये है कि हम लोगों ने रियल चीज़ें दिखाई, क्योंकि जब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आई तो कोई भी लोग जो है वो मेकिंग उस तरह से नहीं दिखाते थे जैसे हम दिखाते थे, क्योंकि लोगों को होता है सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखना। देखिए, सीक्रेट फॉर्मुलेशन के अलावा कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होती है। सीक्रेट होता है कि आप कितनी मिकदार डाल रहे हैं, कितनी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं आपस में, लेकिन लोगों को आप ये बताएं कि आप क्या मिक्स कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, और अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा भर रहे हैं तो वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या चीज़ होना चाहिए। लोगों को बहुत पसंद आई हमारी ये बात। तीसरी चीज़ जहाँ मुझे जो बाकी लोग भी कहते हैं, क्योंकि जान ये जो आप लोगों ने एंड में भी बातें की ना, एक्चुअली इसका फायदा हमारे व्यूअर्स बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो जो करना चाह रहे हैं हिम्मत करके एटलीस्ट पहला कदम तो उठा लें, बिल्कुल उठाएं, और सारी जिंदगी उनका जब रोजी रोटी चलेगी तो वो आप लोगों को दुआएं देंगे। हाँ। आमीन आमीन। जो दरख्त लगाता है उसकी छाँव के आपको सवाब मिलता है या फल खाने का सवाब मिलता है, तो सोचो किसी की जिंदगी बन जाए आपके इस मशवरे से किसी फैमिली की। जी, फिर उसके बाद अगेन प्लेटफॉर्म्स हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अवेलेबल है, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज इनफ, इट्स इनफ। और इस तरह नहीं होता कि हमें क्या एडवर्टाइज किया जाता है कि आपने जाना है, आपने डायरेक्ट मेटा पे जाके एड्स लगाना शुरू कर देना है। यूट्यूब नहीं करना। यूट्यूब इज ऑल्सो गुड, बट यूट्यूब उन लोगों के लिए जो डेली व्लॉगिंग और ये चीज़ें करते हैं। और देखें, यूट्यूब के ऊपर ना आपको बहुत लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है, तब आपको कोई अर्निंग और कोई वो। लेकिन अब टिकटॉक का क्या, 20 सेकंड्स की भी वीडियो बनाओगे ना, यू आर गोना वायरल, कि अगर आपका कंटेंट अच्छा, आपकी चीज़ अच्छी है। हाँ। और अपने ब्रांडिंग के लिए तो ये तीनों प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जाते साथ ही मेटा के ऊपर एड्स लगाना शुरू कर देते हैं। हमारी यंग जनरेशन को गलत गाइड किया जाता है, आपने जाते साथ ही मेटा पे एड लगा, नहीं। मैं उन्हें बोलती हूँ, बेचारे ने प्रोडक्ट बनाया हुआ था, मुझे एक बच्चे का पता चला, उस क्यूट, उसने ना परफ्यूम बनाए, उसने 2.5 लाख रुपए खर्च करके परफ्यूम बनाए। लो जी, उसने पहले महीने 3 लाख के ऐड चला दिए। तो तुम्हें रिटर्न क्या मिलेगा? तुम 3 लाख अगर खर्च कर दोगे, 2.5 लाख का प्रोडक्ट बनाया है, और जितने का तुम बेच रहे हो चीज, वो तुम्हें पूरे पैसे भी वापस आ जाएंगे, तो तुम्हारा हिसाब नहीं बराबर होगा। पता नहीं उस बेचारे को किसने पुट्ठी मत दी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमें गलत गाइड किया जाता है कि आपने जाते से मेटा, नहीं, आपने मेटा एड्स नहीं चलाने। अवाम बहुत सियानी है, और पाकिस्तानी अवाम तो बहुत सियानी है। उनको अब पता चल गया कि आप रियल क्या दिखा रहे हो और आप गलत चीज़ क्या दिखा रहे हो। रील क्या है और रियल क्या है? रील क्या है और रियल क्या है? रियल ये है कि आप अपने ब्रांड की इमेज डेवलप करें। सबसे पहले आकर आप सोशल मीडिया के ऊपर आएँ, आपको 6 व्यूज़ आ रहे हैं, आपको 10 व्यूज़ आ रहे हैं, आप कॉन्टीन्यूसली उसको पोस्टिंग करें। जब आप 1 महीना उसको पोस्ट करते हैं, ये टिकटॉक का एल्गोरिदम है कि जब जो बंदा डेली पोस्टिंग करता है और थोड़ा अच्छा फोटो शूट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वीडियोज़ वायरल जाती हैं। फिर वीडियोस वायरल होना स्टार्ट होगी। खैर, मेरी तो पहली वीडियो जो है वो अराउंड 8.1 मिलियन को हिट की थी, फर्स्ट वीडियो थी, उससे भी बड़ी मुझे इंस्पिरेशन होगी, अच्छा चला ठीक है। फिर उसके बाद व्यूज़ मिलियंस के अंदर चले गए। बात क्या थी, हम जनरल एग्जैक्ट बात आके करते थे कि देखें, आप हेयर ऑयल ले रहे हैं, आप कोई केमिकल या कुछ आप ऐसी चीज नहीं ले रहे, कोई तो आपको आज लगा के कल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप रात को सोएं और सुबह रपंजल आप नहीं बन सकते हैं। तो अब ये जेन्युइन बात है कि हेयर ऑयल्स आपकी बॉडी को, आपके जो हेयर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं ना। तो वो ये सारा कुछ बताया, उससे बहुत अच्छा कंटेंट किया। हम सब लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि बी रियल विद योर कस्टमर। जो चीज़ एग्जैक्टली है आप वही बताएं। लोगों को पता है, लोगों को पता है कि आप रात को सोएंगे तो सुबह रपंजल नहीं बन जाएंगे। तो आप जब अच्छी चीज़ गाइड करेंगे और अच्छी चीज़ देंगे, प्रोडक्ट के अंदर जान होगी और प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, हमारी आवाम बहुत सपोर्ट करेगी आपको। चले, जो आपने एडवाइस दी है वो मैं अपने प्रोडक्ट्स पे भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। और फिर बेटा मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे फिर मजीद फीडबैक देना। डन 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 डन। देखिए व्यूअर्स, हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अभी बैठ के आप लोगों को मशवरा दिया, आप अपने घर में बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें या अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनका इंटरेस्ट है। व्यूअर्स, सबसे पहले एम्पावरमेंट अपनी ज़ात और अपने इर्द गिर्द वालों की होती है, उसके बाद फिर एम्पावरमेंट जो है वो बाहर की दुनिया की तरफ जाती है। एंड ऑफ कोर्स गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स एंड हेल्प्स देयर ओन पीपल एंड अदर्स एज वेल। तो टीयर्स को अंडरस्टैंड करें। अल्लाह इन बच्चियों को और मेरी प्यारी सी सहेली को जो सबसे बड़ी मेरी बच्ची है, उनको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे।
एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस. गॉड ब्लेस यू. आपके भाइयों को भी और आपके अब्बू को भी हमारा बहुत प्यार और सलाम. थैंक यू. और आपसे व्यूअर्स इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.